you say in the book that there is still a box. ये एक बॉक्स तो यहाँ पे है. कहाँ पे? Supposedly with CBI. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स में किसको किसको रिश्वत दी गई उस नाम को सुनने से मना कर दिया. जी, जो प्रेशर हो रही थी कि नाम बताओ, तो टॉप पीपल आए थे इंडिया प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए. मिस्टर राजीव गांधी, आपको हम नाम देते हैं ओरली, लिख के नहीं देंगे. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे को नाम नहीं चाहिए. The money went to Quattrochi, and Quattrochi is a friend of the Gandhi family. Yes. Okay. And then the money has gone beyond Quattrochi. Defense Ministry was completely negated. It's totally sidelined. When you are using General Sundarji to do the field trials, आपको secret meeting में बुलाते भी नहीं हैं सुंदरजी को. How do you think he felt? Everything that was decent was cast aside. धमकियां मिली, threats मिली. We'll kill your son. Time is not on your side. रात को फोन आते थे. करेंगे तो जैसे डर लगे तो गाना गाओ. Then I used to say भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. हनुमान चालीसा. 89 नवंबर आपने सरकार गिरवाई. फोन आता है कुमी कपूर. The government has fallen. The government has fallen. I said, what did you say? She says, Chitra, the government has fallen. So suddenly, Mr. Ram realized that I'm doing very good work. He felt that he had to maybe put me down. जो गांधी का नाम पहले बार आया, उन्होंने he sat on it for almost 1 year. अमिताभ बच्चन आपके घर. जी, अमिताभ बच्चन और जय बच्चन. Was he worried? He was worried in the sense he was devastated. He was more hurt than worried. क्या राजीव गांधी का हाथ था मिडलमैन के प्रेजेंस में और कमीशंस में बोफोर्स स्कैंडल में? मैंने चेक वेक नहीं देखा राजीव गांधी के नाम पे. मैंने देखा है क्वात्रोकी के नाम. कवर अप वाज सो मैसिव. जॉर्ज फर्नांडिस से आप टक्कर गए कहाँ पर? उनके ऑफिस में. आई न्यू हिम. तब उन्होंने कहा कि मिस्टर ब्रिजेश मिश्रा ने कहा है कि मिस्टर वाजपेयी ने उनसे कहा कि डोंट टच द बॉक्स. आई हैव दिस राइट टू डोंट चैलेंज मी. इफ यू कम लुकिंग फॉर मी यू विल फाइंड मी. हेलो, नमस्कार, आदाब. द क्यूरियस माइक में आपका स्वागत है. आशा है आपकी होली झमाझम रंगीन बनी होगी. आज क्यूरियस माइक में मामला अलग है. इसे आमजन ही नहीं, हर पत्रकार और हर पत्रकार बनने के सपने पालने वाले को जरूर देखना चाहिए. एक समय तमाम युवा बैट्समैन जो थे वो सुनील गावस्कर को खेलता देखकर वैसे ही क्रिकेट खेलने की प्रेरणा लेते थे. लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक नई पुश्त की नेताओं की प्रेरणा थे. आज क्यूरियस माइक में हमारे साथ हैं जिनकी शुमारी हुज हू ऑफ साउथ एशियन विमेन में होती है. आज आपके सामने एक चेहरा होगा जो सालों अखबारों और मैगजीन्स में एक बाइलाइन के पीछे था. ऐसी बाइलाइन जो 80 के दशक के आखिरी दौर में मेरे जैसे तमाम अनगिनत युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा थी. वहीं से एक सोच हमें मिली कि पत्रकारिता में परसिवरेंस यानी लगन और ईमानदारी इष्ट देव हैं. सोचिए, एक पत्रकार 38 साल पहले एक खबर आम भाषा में फोड़ता है. आजकल चलती यही भाषा यानी ब्रेक करता है. वो देश का सबसे पहला, सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट यानी चर्चित करप्शन केस ही नहीं रहता. वो सत्ता का तख्ता पलट करता है ऐसी सरकार का जो 5 साल पहले आज तक का सबसे बड़ा बहुमत लेके आई थी. देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलता है. She was a scribe who stunned a government, one of the headlines had said once. लेकिन 38 साल, हजारों पन्ने के दस्तावेज बतौर सबूत जमा करने के बावजूद, कई सौ रिपोर्ट्स के बावजूद, सालों के सीबीआई जांच के बावजूद, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, ये बात स्वीडन मानता है कि 155 फील्ड हॉविट्जर्स तोपों की खरीद में बोफोर्स कंपनी ने कीमत 1440 करोड़ पर भारत के नेताओं और अफसरों को घूस दी. खरीद के 40 साल होने वाले हैं. तय यह है कि घूस दी गई, मगर हिंदुस्तान के आवाम को कोई जानकारी नहीं है कितनी घूस दी गई, कितनी घूस किसने ली. घोटाले की आग की लपटें कांग्रेस के प्रथम परिवार तक पहुंची.
मगर नेता, डीलर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर बरी हो गए. But the journalist hasn't yet decided that she doesn't care. Indians may have decided, but super journalists, Chitra Subramaniam, who introduced India to the Bofors scandal, refuses to say chalta hai. The proof is her book, Bofors Gate, on India's own Watergate. And I will say it's amazing timing. The purchase of the guns served India well in the Kargil War is still smoking. Welcome to the show, Chitra Subramaniam. I can't tell you how honored I feel and how dwarfed I feel by the height of our endeavor. You've written this book. It's your first-hand account for the first time. Yes. Why did it take you so long to crystallize it into a book? Why did it take me? First of all, thank you for that introduction. My God, इतनी तारीफ कि मेरे आँख भर गए. And देखिए सबका एक मौका होता है. पहले तो गुस्सा आता था, फिर अहंकार, काफ़ी इमोशंस मैंने महसूस किए. And then I said, this has to be put down for my children, for the family. It started like that. फिर धीरे धीरे मैंने मिस्टर स्टैनली से बात करनी शुरू की. उन्होंने कहा कि तुम लिखो. And he said, this time don't, he said what? Don't take hostages. Go for the kill. Go for the kill. धीरे धीरे. तो जो डिटेलिंग थी, राइटिंग ऑफ द बुक वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आप लिख सकते हैं, जस्ट लिखना है तो लिख दीजिए. I can see that when you're saying go for the kill, don't hold hostages. I can see in this book there are some who will bleed. So many of the self-appointed demigods Will have to bleed. will have to bleed. Because there's no other way you can tell a story. I mean, you're saying Especially of the kind of Bofors. that first, and then the how could you? Yes, you will have to take responsibility for the for rubbish what you've it done. did Exactly. when it was happening. You see, do you know it's not all over yet? India has sent a judicial request to the United States seeking crucial information in connection with the 64 crore Bofors case, potentially marking the revival of the probe into the scandal related to the purchase of 155 howitzers. Reactions to that? But why don't you send somebody to Sweden? Can you know that till date nobody has sent anyone to Sweden to meet Mr. Sten Lindström? तो वहाँ पे घोटाला हुआ. The man who triggered it all. The man who triggered it all. वहाँ पे घोटाला होता है. स्विट्जरलैंड की लॉज बदली जाती हैं. They plug their loophole. और आप अमेरिका में भेज रहे हैं. अब आप LR जो भेज रहे हैं, अभी हमारी बात हो रही थी. अमेरिका एक्सेप्ट करता है ये LR? एक्सेप्ट करेगा? कोर्ट ऑर्डर होगा. इट्स ऑल सो कन्फ्यूजिंग. तो आप कर क्या रहे हैं? अब आप कह रहे हैं 64 crores. तो वो जो आर्म्स डीलर ने मेरे को कहा 12%, वो जो सीक्रेट मीटिंग होती है जब यहाँ पे ऑल द टॉप पीपल हैं, उसमें कहता है 18.5%. तो हमको क्या कर रहे हैं हम अब? हो क्या रहा है? इन हिंदी में कहा जाता है कि जब कोई चीज कंफ्यूजन करना हो या सच ना दो तो रायता फैला दो. हाँ, करेक्ट. तो ये तो हो रहा है ना, अब फिर रायता फैला रहे. I will call it a very courageous memoir. And I will call it that for the first time, after a long time, I have read an investigative journalist's book on a scandal like Bofors, which has been part of the popular narrative, and also not so popular now. And also it consumed a lot of people, journalists and netas and everybody. I see it's like more of a romantic novel, Chitra Subramaniam, and Chitrask it is called? Chitresk. But my family says now she's doing Chitresk because I have that capacity to. It comes from, I suppose, reading the Bhagavad Gita or reading Hanuman Chalisa and sort of, you have to go into the battlefield. By the way, I'm very impressed with the notes you've taken because I'm going to take a picture because that's how I work. I take notes, copious notes. घर में लेते थे, फिर फैला देते थे, You see, in 2006, on Bofors purchase documents will be 40 years. 26, it will be 40 years almost since the ink was
put on that document agreement. In 27, it will be 40 years since you started chasing that story. Why do you believe that time is not far when something may come? Why do you still believe something can still happen? But because if you don't believe, then why are you in journalism? Okay. Hope, na? That's what. Otherwise, then you can do public relations. जल्दी लिख दो, फिर घर चले जाओ. You know. Most of them are doing that. हाँ, तो फिर what can I do? You know. I mean, I've been meeting young people who are saying, I mean, I'm hoping they'll. You see, why? जो एक जुनून जो होता है ना कि this is जुनून. Otherwise, why get into this? I mean, I could have left the story when the government fell, but it was not about a government. It was about my country. It was about processes. It was about people. You know, I mean, I write, no, that my father came back from the UK and he said, my generation has sacrificed things so that you people can go right ahead. I've grown up with all this. Do you think you still are hopeful, but do you think are there some documents, Yes. some avenues, some people still there which can be explored to get to the truth? See, it depends on what you want. I want to know who gave the instructions, because to date we don't know. Mm-hmm. Who told that the SNAB report should be blackened out? Okay. Who said, you know, the entire chain of command? We don't know. Things just happened. All the bad things happened as if some kind of an evil thing was happening. Mm-hmm. So you have the Prime Minister of a country who reads a half report and says, I'm vindicated. So, you know, they were lying. Sweden, the only country which did not lie to me was Switzerland. So, but you say in the book that there is still a box, like that proverbial Pandora's box that once it opens. एक box तो यहाँ पे है. Yeah. तो कहाँ पे है? Supposedly with CBI. Yeah. अच्छा, I took 350 papers, maybe 355, 400 papers, but I've seen I've seen a lot more. Mm-hmm. I just took quickly. So why don't you go and meet Mr. Sten Lindström? Sit with him. For the viewers, will you tell who is Sten Lindström? Mr. Sten Lindström is the chief of police, who then I call Sting in the book, who helped me, gave me all the documents, and without him, I had no story to tell. Viewers को दिखाना चाहूँगा कि ये एक पिक्चर है यहाँ पे, उसको हम क्लोजअप आपको दिखाएंगे, जो कि चित्रा सुब्रमण्यम जी की है, जब बोफोर्स से रिलेटेड एक लंबी 10 साल की लीगल बैटल के बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे बोफोर्स के, सारे अकाउंट्स के बही खाते, बैंक ट्रांसफर्स, जितनी डिटेल्स थी, वो स्विट्जरलैंड, कोर्ट ऐसे देता नहीं है स्विट्जरलैंड अपने बैंक के डॉक्यूमेंट, लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और जो लोग नहीं चाहते थे उन्होंने इस केस को फंसाने की कोशिश की थी. उसके बाद भी ये 1997 27 जनवरी को ये डॉक्यूमेंट्स भारत के सुपुर्द हुए थे. केपी बालाकृष्णन जो भारत के एम्बेसडर थे स्विट्जरलैंड में, उन्होंने लेकर के दिए थे. जोगिंदर सिंह जो सीबीआई के डायरेक्टर थे वो उसे लेके आए थे और मैं दिल्ली में एज ए रिपोर्टर सीबीआई के दफ्तरों में उन डॉक्यूमेंट्स का आगमन हमने देखा था. मगर तब से चित्रा जी आप अपनी बुक में कहती हैं, यू से दैट ये डब्बा अभी तक नहीं खुला है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये तो बीच में अंतराल में कांग्रेस की सरकारें रहीं तो डॉक्यूमेंट्स नष्ट हो गए होंगे. तो हम क्या करें? जिसको कहना है कहने दीजिए. जब मैं इसमें काम कर रही थी तो लोगों ने कहा कि भाई कुछ नहीं है, व्हाई आर यू गोइंग अराउंड. सो मैं जर्नलिस्ट नो, किसकी सुनो? What the government does, you see, governments come and go. What matters to me is the institutions. Are you saying that the CBI is bad? Are you saying that the judiciary is bad? Are you saying everything is bad? How big is this dabba? Dabba is quite like this, and it's heavy. Okay. It's big, and I said, oh, I want to open it. It's sealed. Okay. It's a big dabba. It's a big dabba. उसके अंदर आपको क्या बताया गया था? Because you followed the court also. मेरे को ये बताया गया था कि it has all the, it has definitely got all. See, I was given photocopies, so it's got all my the originals of all my documents. It's got the court orders. It's got who are the lawyers who was fighting because this battle went on for 10 years. So all that is there. It's got all that secret document. जो भी मेरे को दिया था सब है उसमें. बड़ा मुश्किल कोर्ट की लड़ाई थी और उसमें ये भी मैंने आपकी किताब में कहानी पढ़ी कि लड़ाई की इंतहा ये हो कि पत्रकार फोन करके प्रधानमंत्री को बताए कि इसको लॉयर रखना चाहिए. हाँ, मैंने कहा था
That was, you see, that was the, हाँ, with Mr. Bhurelal, correct. हाँ. यानी आपने किताब में ये बताया है कि आपको ये सलाह ये दी गई थी कि अगर इस वकील को नहीं करोगे तो हारोगे, दूसरी तरफ जाओगे, ये चला जाएगा तो आप केस हार जाओगे. तो मैं, हाँ, सो मैं मिस्टर भूरेलाल के साथ थी. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट अप. तो उन दिनों में तो फ़ोन नहीं तो था, फ़ोन ट्रंक कॉल्स, हाँ, ट्रंक कॉल्स होते थे या यू कुड ओनली डाल. तो वो लॉयर ने कहा कि जो हमको अमाउंट दिया गया था लॉयर को हायर करने के लिए, वो मेरे को कितना था नहीं मालूम. तो मैंने कहा भूरेलाल साहब से कि भाई ये लॉयर कह रहे हैं कि इतना उनका फ़ीस है. तो लॉयर ने कहा, तो भूरेलाल ने कहा कि ये तो आपको प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी होगी. तो मैंने कहा लॉयर को कि भाई प्राइम मिनिस्टर का नंबर लगा दो. तो ही लुक्स एट मी लाइक दिस. मैंने कहा कि लगाओ ना ये नंबर. एंड पीएम वाज वीपी सिंह. हाँ. तो उनकी दफ्तर के जो असिस्टेंट हैं उन्होंने लगाया. तो मैंने बात की. तो मैंने कहा ये मांग रहे हैं. तो उन्होंने कहा लगा दो. तो द डील वाज मेड. यानी पैसा ज़्यादा था बहुत बजट से. ज़्यादा था. बहुत ज़्यादा था. काफ़ी था. तो फिर वो लॉयर कहते हैं मेरे को कि योर एड्रेस बुक इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. तो मैं देख रही हूँ कि भाई इसका क्या है. यू नो हाउ वी ऑल हैव नंबर्स. तो अच्छा रे क्या बोल रहे हैं. सो ही सेड देन दैट डील वाज मेड एंड यू वन द केस. इट वाज अ रूथलेस बैटल. विदाउट हिम वी वुड हैव लॉस्ट. मुझे ये बताइए कि कैन वी गो बैक, हाउ डिड यू गेट हुक टू द बुफोर स्टोरी? वाज इट चांस और डेस्टिनीज कॉन्स्पिरेसी? कैसे आप इस स्टोरी को पकड़ा? परसिवियरेंस. हाँ, all of that put together. How did you first day, how did you get hooked to the story? That first day hook. हाँ, first day was, it was a story running on the wires like for any, but it was a big story. Okay, in Sweden at that time. हाँ, वो उन्होंने वो रेडियो में लगाया था कि Indians and others have been. It was an Easter weekend. तो ईस्टर में तो you know that, you know, it's sort of a calm thing. But this story had become very big because they had said Indians and others. तो बड़ा story था. Did it say Indians and others or Indian politicians and others? Politicians and others. हाँ. I want to make that distinction for the viewers because Indian politicians was stated in the first reports. No, Indians and others, I think. Okay. And it was an Easter weekend, so Kumi Kapoor, with whom I work a lot, she had phoned. तो उन दिनों में तो खाली used to have recording. तो we had gone to Florence and then we came back and she said phone me. So I said क्या हो रहा? So she said there's a story on the wires. तो मैं दफ्तर में गई तो वहाँ पे मेरे टाइपराइटर में एक नोट था कि ट्रबल फॉर मिस्टर क्लीन. सो रॉयटर्स के में जो कॉलीग हैं उन्होंने he had put the story and it said trouble for Mr. Clean. And Mr. Clean was? Rajiv Gandhi. तो the thing is I didn't believe that. This is 1987. 1987. We are talking 1987. हाँ, 1987 March, April. क्या मुश्किलात आई इस 38 साल के एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में? 38 साल, नॉट यानी अब 38 साल में शी वॉज अ मदर, शी हैड 2 children and she was a journalist and she was a wife. And 2 cancer. And 2 cancers. Somebody tried to bribe you? Yes. बताइए. दफ्तर में आ गए. दफ्तर में आ गए. कौन? Because you have mentioned it. सूटकेस. सूटकेस प्रॉपर. ये नेता थे, आर्म्स डीलर थे, बिजनेसमैन थे. आर्म्स डीलर / बिजनेसमैन. फिर आके क्या कहा उन्होंने? You know. So there was just a smile and this thing. जुनीवा आया थे मैं दफ्तर में. और कितना पैसा रहा होगा अंदाज़न? यानी what was your worth? Weren't you curious? Yeah, very badly curious. But I don't know if it has happened to you. I'm sure it has. But someone just puts a suitcase in front of you. You get scared. यानी आपने उस सूटकेस में देखने का मन हुआ होगा? नहीं हुआ. I was कितनी dying. कीमत लगा रहा है? हाँ, कितनी कीमत? But I just wanted to run to the safety of something clean. Okay. You know. And ये कहाँ हुआ था? जिनीवा में. UN में मेरी ऑफिस थी. यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में जिनीवा में एक आर्म्स डीलर एक सरकारी परचेज, भारत की सरकार द्वारा डिफेंस परचेज पे, वो विदेशी था, हिंदुस्तानी था? अब तो आप पत्रकार कर रहे हैं, पत्रकारिता के काम कर रहे हैं. विदेशी था या हिंदुस्तानी था? Working with international arms dealers. ओके. वो आया part of the international arms dealers. हाँ. ओके. तो वो आपके पास आया रिश्वत देने. उसके बाद रिश्वत के अलावा दूसरी चीज जो होती है जर्नलिस्ट को ब्राउबीट करने की, थ्रेट्स मिली? क्या मिली?
धमकियां मिली, थ्रेट्स मिली? हाँ, विल किल योर सन, टाइम इज नॉट ऑन योर साइड, ये कैसे बोला जाता था आपको? ऐसे ही यानी सामने खड़े नहीं, होके? फोन में आपको फोन आते थे कब? रात को फोन आते थे, फिर गाना गाते थे, फिर वो ट्रंक कॉल ना 3 मिनट हो गया, दे वर सो स्टूपिड कि भाई एक्सटेंड करें। उन दिन में तो ट्रंक कॉल होता था, हाँ करिए, फिर मैं फ़ोन में गाना गाती थी, डर लगे तो गाना गाओ, यू नो। आप ये फिल्मी गाना गाते थे? हाँ, मेरे को डर लगता था, मैं गाती थी। फोन कॉल पे? हाँ। जब आपको धमकी दे रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे? दिस नहीं कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसे से डर लगे तो गाना गाओ। देन आई से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान चालीसा। आई कैन। मेरे को डर लगता था। हाउ ओल्ड वर यू? 29, 30? Nikhil was born 30, 31, 32. I was raised with all this, no? Windshield broken in a parking lot. हाँ, घर में। आप थी गाड़ी में कि नहीं, तोड़ के चला गया? नहीं। I think it was मैं आई सुबह तो वो टूटा था, only my car. उसके बाद Brakes were also. car brakes were slashed in Geneva. हाँ, I was coming driving out, you know. Then I went into a petrol pump. मुझे ये बताइए कि how do you build it up that ये बोफोर्स में आपकी कवरेज के कारण हो रहा था? तो फिर काय को करेगा? Deterring me, no, putting money into my account. I had to fight the Official Secrets Act. धीरे-धीरे काफी चीजें हुई। एंड इसमें 2 साइड्स हैं। In fact, it was a 3 nation scam. हाँ। लेकिन 2 nations involved थे और जो स्टेक होल्डर्स थे वो 2 साइड पे थे। तो क्या ये जो धमकियां और आप पे हमले हो रहे थे, ये आपको क्या लगता है स्वीडिश साइड से हो रहे थे या इंडियन साइड से हो रहे थे? देखिए, जिन्होंने स्वीडन को कहा कि we'll take care of it, don't worry. I think the Swedes knew, but they wouldn't do this. काफी गंदी, it got pretty bad. Okay. And at one point I told, I was telling Snowman, and I told Mr. Stan Lindstrom what is going on. So they said, like, some of the problem is live. And Mr. Lindstrom told me, had you been in India, you'd be taken out. Taken out, हमारे दर्शकों को बताइए उसका मतलब क्या होता है? Killed, no? They will get killed. हाँ, they'll यानी take you ये आपको बताया गया कि आप किस्मत वाली हैं कि आप इस देश में हैं, स्वीडन में हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड में हैं, अगर हिंदुस्तान में होते तो आप जिंदा नहीं बचते। नहीं। यानी आपको ये पुलिस चीफ ने बोला? जी। आपका बैंक अकाउंट वाज ब्रोकन इनटू? ये क्या कहानी थी? ये था कि जो मेरे को सैलरी मिलती थी उसको डबल किया गया, तो मैं तो आई डोंट पे एनी अटेंशन। किसी ने आपके एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए? हाँ, स्विस अकाउंट को ब्रेक करके एक्स्ट्रा से, तो माय हस्बैंड इज टू, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर घर में, मैं तो देखती भी नहीं हूँ। तो ही सेड व्हाट इज दिस, यू हैव टू। सो आई वेंट टू द कोर्ट ने कहा कि भाई आई कुडंट प्रूव दैट समबडी, मिसेस डोनोवन वाज पेइंग मी फॉर द बोफोर्स थिंग, बट एट द सेम टाइम the lady was paying also Bo Andersson in Sweden, who by the way had identified the Hindujas as prime recipient. तो ये पैसे जान के डाले जा रहे थे एज ब्राइब? हाँ, to show या that we आपको were इम्प्लीकेट करने के लिए कि आप रिश्वत ले रहे हैं? हाँ, both, ना, bribe. I'm accepting some money from X, and we knew the it's a X. kind of a blackmail. आप blackmail कर रही हैं blackmail. और पैसे ले रही हैं खबरें करके, यानी बेसिकली टू कैरेक्टर असैसिनेट। Character assassinate, which also followed later. उसके बाद एक और कैरेक्टर असैसिनेट, थोड़ा हसीन था वो, हाँ, कि आपका अमिताभ बच्चन जी के साथ। हाँ, करेक्ट। क्या था कहानी वो कहानी ये थी कि जब उन्होंने 6th अकाउंट स्टोरी लगाई थी, हाँ, एक 6th अकाउंट आया था, 5 अकाउंट फ्रीज हुए थे जो कहीं से टपक गया, तो वो मिस्टर बच्चन को लगा दिया उसमें। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इन दैट सीक्रेट, जो पहले सीक्रेट मीटिंग होती है उसमें कहते हैं कि बच्चन इज नॉट इन्वॉल्व। बुक में कहा कि वो द सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है होती है उसमें बच्चन इज नॉट इन्वॉल्व, राजीव इज नॉट, नो वन इज इन्वॉल्व। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट कम्स, मिस्टर बच्चन इज इन्वॉल्व। तो ब्यूरोक्रेट्स आर गोइंग आफ्टर ईच अदर। तो वो मिस्टर बच्चन को लगा दिया कि भाई ही गॉट 6th अकाउंट। तो मैंने कहा, ये कहा गया कि अमिताभ बच्चन भी बेनिफिशियरी थे, हाँ, बोफोर्स के किकबैक्स। यस, आउट ऑफ नोवेयर। वो किस लिए, एज अ डाइवर्जन या? Because they said, as a diversion, wishes. It was very, because you see, with Quattrochi, it was not interesting.
ऊंफ डालना था। हाँ, क्वात्रो की क्या कौन है इटालियन ये है, तो क्वात्रो की वाज ओके, ही गॉट 7, आई थिंक ही गॉट मोर देन 7 million, बट थोड़ा सा बच्चन बिग नेम फंसा दो, and they treated him so badly, vicious. That's when he comes in with this. नाउ मैं दर्शकों को बता दूं कि 1979 में ट्रायल शुरू हुए 155 हॉविट्जर के। बोफोर्स की थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं। और उस ट्रायल में एक डिफेंस मिनिस्ट्री को चाहिए थी एक बड़ी गन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक कांस्टेंट फ्रिक्शन था और जिसे कहेंगे हार्डवेयर कंपटीशन था। फील्ड ट्रायल स्टार्ट हुए 1980 से 82 में। 6 देशों की फील्ड हॉविट्जर्स यानी जो तोपें होती हैं आप देखते हैं लंबी लंबी, वो आई। इसमें मुख्यतः थे मुख्य अमेरिका और डच जो गन बंदूकें थी, उनको तोपें थी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। शॉर्टलिस्ट हुई सॉफ्मा फ्रांस, बोफोर्स स्वीडन, IMS हॉफिट्जर यूनाइटेड किंगडम और वोएस्ट ऑस्ट्रिया। उसके बाद 1984 में डिटेल्स मांगी गई इन सब कंपनियों से। 1985 में राजीव गांधी आ चुके थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे। जनवरी में राजीव गांधी और ओफपा में का डिस्कशन होता है दिल्ली में एक मीट में, और जनवरी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी में, जैसे मैंने बताया, मीटिंग होती है। 6 नेशन समिट था दिल्ली में। फरवरी 1985 आता है, फ्रेंच और स्वीडिश गनों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। 1985 में मई में आज तक का शायद सबसे चर्चित झूठ सरकार बोलती है कि किसी भी डिफेंस डील में, जो डिफेंस डील होगी उसमें कोई मिडिलमैन या बीच में दलाली का पैसा नहीं दिया जाएगा। ये जो है क्या है, कभी कभी सरकारों को बड़ा बोलापन नहीं करना चाहिए कि बोल दिया, बाद में वही भूत की तरह आपको सताने आता है। इट बिकेम ए मिलस्टोन राउंड द नेक ऑफ द राजीव गांधी गवर्नमेंट दैट नो एजेंट्स एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन सप्लायर्स विल बी इन्वॉल्व्ड। उस समय एक और बदलाव आता है। SK भटनागर साहब डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं इस देश के, शरद कुमार भटनागर, जो अगले 4 साल तक डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, जिनके पीरियड में पूरा मामला आता है। 1986 17 फरवरी में आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकमेंड कर दिया स्वीडिश बोफोर्स गन को। 28 फरवरी 1986, 17 फरवरी 1986 को आर्मी रिकमेंड करती है। 28 यानी 11 दिन बाद ओलफ पामे की स्टॉकहोम में हत्या हो जाती है। ये नहीं कहा जा सकता कि क्या रिलेटेड मामला था, मगर याद रखिए कि हत्या हो जाती है। और इसमें 2 लोग सिग्नेटरी थे। बोफोर्स ने 10 मार्च 1986, एक महीने बाद, ये कहा कि कोई भी मिडलमैन नहीं है। हाँ, लेकिन एनाट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है, जो विन चड्ढा साहब एक सज्जन थे, उनकी कंपनी थी। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी प्रशासनिक कार्य के लिए उनको पैसा दिया गया है। ये बात मानी गई। 24 मार्च 1986 आता है, बड़ा दिन था। उस दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अप्रूव कर दिया, बोफोर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 1437 करोड़ का 400-155 मिलीमीटर फील्ड गन्स का। अब चिता जी, मैं यहां पे पहली पॉइंट पे आना चाहता हूं कि वॉज देयर अ प्री परचेज नज टू द आर्मी? ये आर्मी ने रिकमेंड किया, और वॉज इट ऑन मेरिट? द आर्मी एक्टेड ऑन मेरिट? Merit. Why do you say that? Because it was an excellent gun, and I went and asked and I asked and I asked, because I was not an expert. So my expertise was depending on experts, and of course I spoke to Sundarji and I spoke to Sten. They said that it was an excellent gun, top of the line, and for an excellent price. And also the whole deal that we could manufacture it indigenously. The next part that we could manufacture it, and it had this shoot and scoot capacity. Yes, that became the template, and I think people saw it in Kargil. They saw it in Kargil. And you fire and then you get out. Out of the satellite. You sort of, you can't capture it, the heat. The heat so, sensing. And all this I was looking at the library. मेरे को क्या मालूम था कि क्या है? उन दिनों में कहाँ होता था? I used to go to the library and sit and, shoot and scoot क्या होता है? What on earth is an howitzer? So, I don't think we were shortchanged on the quality of the gun. Not at all. Not at all. फिर सबसे पहला खुलासा आता है स्वीडिश रेडियो पे। जी। वो क्या था? आपने सुना था उस दिन, क्या बताया गया? कि ये ब्राइब है। तो ब्राइब दी गई। हाँ। एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि इस पूरी की शुरुआत हुई
स्वीडन के एक बैंक का कर्मचारी जी ये कहता है कि बोफोर्स जो पैसा दे रहा है जी। वो क्यों दे रहा है? ये क्या कहानी है? कहानी आपने है- अपनी बुक में लिस्ट किया है जी। यानी जस्ट लाइक अ सीड। करेक्ट। वो कहते हैं कि कर्मचारी हैं कि भाई अगर आपकी डील क्लीन है तो डॉक्यूमेंट में काहे कहते हैं कि जिसको मिल रहा है उसका नाम मत दीजिए। इट स्टार्टेड यानी एक क्लॉज था हाँ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हाँ। अंदर एक क्लॉज था हाँ। कि जिस आदमी को पैसा दिया गया है उसका नाम ना लिया नहीं, जाए। वो बैंक इंस्ट्रक्शंस में भी होती है। बैंक इंस्ट्रक्शन में दिया। हाँ, सॉरी। तो फिर ये भागते भागते जाते हैं बोफोर्स के लोग, वो मीटिंग होती है सीक्रेट कहाँ पे? बैंक में, स्कैंडिनेविस्का एंसिल्डा बैंक में, कि उस मीटिंग के नोट्स सब नोबडी सब फाड़ देते हैं। एंड आई गॉट लिस्ट, दैट इज वेयर आई सेड ओके दिस मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। जो भी हुआ उस मीटिंग में, टॉप बोफोर्स पीपल, टॉप बैंक पीपल, एक अकाउंटेंट ने पूछा कि भाई व्हाई आर यू पेइंग दिस इफ द मनी इज क्लीन? तो फिर आप काहे बैंक को इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं कि डोंट गिव द नेम ऑफ द रेसिपिएंट? See how big things start small. Very small. Very small. And that is where you caught on to it. That's what I got. कि जब एक अकाउंट का छोटा सा एम्प्लॉय कह रहा है कि बोफोर्स कंपनी ने कुछ पेमेंट की है जिनको वो खुफिया रखना चाहता है, जी तो वो ऑडिट में पूछा जाएगा जी। कि जब वो अनक्लीन पेमेंट नहीं है तो आप उसको छुपा क्यों रहे हैं? करेक्ट वहां से इसकी शुरुआत हुई। जी। तो शुरू में कितना अमाउंट रहा होगा? बोफर्स की ब्राइब्स अकॉर्डिंग टू स्टैन एंड मी इट इज अबाउट 18.5%। 12% तो कह रहे थे मेरे को। यानी खुला जो शुरू में आया वो 3%। 3% इज दैट 3% में जो रेडियो की स्टोरी हुई थी तब शुरू में। बंद हुआ था। 3% इन बोफोर्स ने मैन्युफैक्चर किया कि वाइंडिंग अप चार्जेस है। हाँ, मैं उसके बाद उस पे आता हूँ कि उसके बाद आया कि पैसा जो दिया गया है वो एक स्वेंस्का इनकॉर्पोरेटेड को दिया गया है। विन चड्ढा, तो विन चड्ढा की विशेषर नाथ चड्ढा जो जी थे, जी व्हाइट कंपनी थी एनाट्रॉनिक्स, जो आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ पैसा दिया था। हाँ। जो ब्लैक कंपनी थी वो स्वेंस्का, वो पनामा में थी। यानी दो कंपनियां थी, एक एनाट्रॉनिक्स जिसको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे रहे हैं, दूसरी एक और पेमेंट थी उन्हीं की कंपनी को जी। जो कि ग्रे पे कंपनी थी। हाँ, वो पनामा में है, पनामा में थी। तो जब मेरे जो आर्म्स डीलर फ्रेंड जो हैं उन्होंने कहा कि ये आर्म्स डीलर आपका दोस्त कैसे बना, और उसका मैं नाम का कारण जानना चाहता हूँ कि वो KAA का क्यों है उसका नाम? वो स्नेक ना जंगल बुक में मेरे हस्बैंड ने कहा ही इज लाइक द फ्रेंडली स्नेक, इज गिविंग यू ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प बट ही इज अ स्नेक। तो जंगल बुक का वो जो स्नेक था, दैट स्लिदरी कैरेक्टर, करेक्ट, वो आपका आर्म्स डीलर फ्रेंड था जिसको आपने निकनेम दिया का। जॉन कार्लो ने कहा कि ये लाइक दैट, मेरे हस्बैंड ने कहा। ओके। तो मैं जाती हूँ उसके घर में, तो इट्स लाइक अ मूवी सेट। किसका? का घर में। ओके। लाइक अ मूवी सेट। वो कह रहे हैं कि ये कहाँ पे है? जिनेवा में। ओके। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि उससे मिलो, उसको मालूम है। तो मैं आई गो देयर एंड ही सेज व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग? मैं कहा बेबीज वॉमिट, यू नो, बिकॉज आई जस्ट हैड अ बेबी। नो, फिर वो बैठा हुआ है, इट्स लाइक अ मूवी सेट, ही इज वेयरिंग सिल्क पजामाज, फाइन, सेल 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 बाय सेल। उनके उनके में फोन होते थे क्या ना, बाय सेल कर रहा है? हाँ वही। तो क्या? मैं What was he selling? ऑयल। ऑयल। जिनेवा इज अ ग्रेट प्लेस फॉर ऑयल। ही इज टेलिंग मी ऑयल ऑयल। तो मैंने कहा ऑयल? मेरे घर में तो हेयर ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, कार ऑयल है, ये क्या, यू नो व्हाट इज ही सेलिंग? ही इज सेइंग ऑयल ऑयल, एनर्जी ऑयल। तो मैंने कहा बाप रे बाप। देन ही सेज कमोडिटीज कमोडिटीज। आई सेड क्या कमोडिटीज? दाल चावल, यू नो। आई सेड ओह, दाल चावल इज कमोडिटीज। तो आई एम आल्सो लर्निंग। So he was an arms dealer also dealing in oil and Yeah, he was commodities. and it's all legitimate business. Then he had those three palms in his house, no? Ek black, one white, and one sort of coffee color. Uski all, and this is, and a blood on it, real blood. So he's saying, what do you learn from all this? तो मैं डर गई। यानी उस पेड़ पे? पेड़ नहीं, Yeah. हाथ। Oh, palms. Okay. हाँ, that is. हाथ में। And what do you call them when you stuff them? They're real stuffed. Okay, taxidermy. हाँ, taxidermy लगा हुआ उसके वॉल में। तो मेरे को He कहता, had taxidermy chopped hands? yes, taxidermic chopped hands. Is it that is for the audience? I don't know. Come if and get scared. हाँ, I got scared. डराने के लिए. हाँ, मैं डर गई। तो उसने कहा कि see whatever color you have, your blood is red.
उसके बाद होता यह है कि पता लगता है कि एक पेमेंट गए हैं, उसका ना नाम है ना पता है, वो एक लेटर बॉक्स में गए। यानी बोफोर्स ने रिश्वत जो दी वो कोई फेसलेस, नेमलेस, एड्रेसलेस एक लेटर बॉक्स को गई। ये क्या था कहानी? लेटर बॉक्स मीनिंग दैट व्हिच वन? ट्यूलिप, लोटस, मोब्लॉन्क? लोटस। लोटस इज हाँ हिंदुजास। तो ये पहली बार हिंदुजास का नाम आया। ये कितने दिन बाद हुआ स्कैम खुलने के? आपने बोला कि एक हफ्ता बाद या कुछ? एक हफ्ता बाद तो बो एंडरसन ने नाम लिया हाँ, था। बट लोटस, tulip, lotus, montblanc quite quickly, Quite quickly. which is why I got that phone from Mr. Jethmalani, you know, that he says that. लेकिन एक बात जो मैं अभी तक देख रहा हूं कि स्वीडन ज्यादा एक्टिव था, जबकि वो ब्राइब गिवर था। हाँ। यूजुअली ब्राइब गिवर हल्ला नहीं करता, ब्राइब रिसीव जो करता है उसके बारे में ज्यादा हल्ला होता है। यानी रिश्वत जिसने ली वो पकड़ा जाना चाहिए ना। यहां तो हल्ला वहां हो रहा था जहां रिश्वत दी गई। बट स्वीडन में बोफोर्स में काफ़ी ब्राइब कर रहे थे, मिडल ईस्ट में, वियतनाम में। तो बोफोर्स का नाम स्वीडन में काफ़ी उछलता था पहले। इंडिया का है, व्हाई डिड इट बिकम बिग? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व्ड। ओके। उसके बाद स्वीडिश मिनिस्ट्री ने कहा कि कोई कमीशन नहीं पे किए गए हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस किसने दिया? ओके। हाँ। राजीव गांधी और ओलफ पामे की रिलेशनशिप, क्या वो एक बड़ा फैक्टर थी इस डील के क्लिंच होने में? जी। क्यों? बिकॉज उनकी पर्सनल रिलेशनशिप थी। राजीव गांधी वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, टू पॉलिटिक्स में आए थे। ओलफ पाल में काफ़ी एक्सपीरियंस थे, वो सोशलिस्ट में वो he was quite a big guy, so I think who took him under his wing. Aristocratic. He was pretending to be an aristocrat. You know, he was a very, very two-faced fellow. तो उन्होंने उनको sort of gave him all the things to learn. Then came the first Congress reaction to the scandal, and उसमें बोला गया कि Bofors scandal seems to be a plot by foreign hands, including the CIA, to topple the Rajiv Gandhi government. क्या वो एक प्लॉट था? आप कह रहे एवरीथिंग इज अ प्लॉट? प्लॉट क्यों? पैसे दिए गए ना। तो क्या कांग्रेस का स्टैंड सही था कि? Of course it was not right. You keep saying everything is a plot, CIA plot or KGB plot or this plot or that plot. उसके बाद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हल्ला हुआ, जो अगर हम इस साइड में देखें, कि स्वीडिश रेडियो ने जब स्टोरी ब्रेक करी उसके कुछ दिनों बाद 22 अप्रैल 1987 को स्वीडिश डेली जागिंस नाइटर ने, जो DN बुलाते हैं जिसको, उन्होंने नाम लिया हिंदुजास का। हिंदुजास ग्रुप का नाम आया जी। तो वो क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि वो उन्होंने ब्राइब ली थी। किन्होंने? द हिंदुजास। अच्छा। GP, HP सब, GP हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा, द होल फैमिली। हाँ। बोजी एंडरसन की जो रिपोर्ट थी, जी। उसको कहा जाता है, आप कहते हैं वो सेंसेशनल थी। जी। उन्होंने आपकी किताब के हिसाब से लिखा था कि हिंदुजास हैड बीन एसोसिएटेड विद द बोफोर्स एट लीस्ट फ्रॉम द 1970s। यस। मतलब बोफोर्स से उनके नाते थे। जी। शाह ऑफ ईरान के टाइम से ना। ओके। मैं थोड़ा सा बोफोर्स, मैं हिंदुजा फैमिली के बता दूं, ये एक एफ्लुएंट फैमिली है, लंदन बेस्ड है, सिंधी कम्युनिटी से आते हैं। एक मिस्ट्री है, रही है हमेशा। ताजी कहती हैं कि उनकी जो वेल्थ है या उनके जो आज इकोनॉमिक स्टैंडिंग है वो कहाँ से आई, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। आर्म्स के, यानी हथियारों की जो दुनिया की मार्केट है उसमें वो जाना माना नाम है। डिड द हिंदुजास अप्रोच यू? Because you were already by that time actively reporting on something which two governments didn't want. One large arms manufacturer and supplier didn't want. And I think that entire arms industry in the world didn't want a precedence to be set when it comes to a bad deal. क्या आपको अप्रोच किया गया कभी हिंदुजास द्वारा? जी। क्या हुआ और कहाँ की बात थी? जिनीवा में। हाँ, घर आइए, दिवाली में आए। कौन थे? हाँ, दिवाली में आइए, दिवाली में आइए। प्रकाश हिंदुजा जी। घर आइए, शादी में आइए। हाँ, शादी में आइए। प्रकाश हिंदुजा, आप किताब में कहते हैं,
आपको बोला कि वी आर बीइंग यूज्ड एज ए पॉन हाँ टू डिस्टेबलाइज इंडिया. हाँ करेक्ट. He told you that Hindujas were going to sue the Swedish newspaper DN. DN. हाँ, अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. तो ये कहाँ पे हुआ ये सब? मेरे ऑफिस में आते थे मेरे को मिलने. दिस इज द ये यूएन के ऑफिस में हाँ. है. जहाँ आप जिनीवा में बेस्ड थी वहाँ पे हिंदुजा आते थे. जी. ये थोड़ा सा जनता को आश्चर्य होगा कि यूएन का दफ्तर है, आर्म्स डीलर, शेडी पर्सन सब आते हैं. You think that all these ministers and all who come and all the UN people are, they're all shady people. All नहीं, सब चलते रहता है ना. The assumption that, you know, see, Geneva is a very interesting, legit. It's a melting pot. It's a melting pot. आपने इस पीरियड में किताब में मेंशन किया है कि आप एक तरफ खबरें कर रही थी हिंदुजाज के खिलाफ, लेकिन आप देखती थी कि हिंदुजाज की जो सेंस ऑफ पावर है वो डिस्प्ले पे होती थी. वो किस तरह से, किस तरह से? मिनिस्टर जाते थे तो उनको शॉपिंग वॉपिंग कहाँ के? इंडियन मिनिस्टर कहाँ जाते थे? वो ह्यूमन राइट्स आते थे. NHRC में. हाँ, NHRC में. वो एक बड़ी सी टूटी टांग वाली चेयर है वहाँ. तो वहाँ पे जाते थे. वहाँ पे तो उनको शॉपिंग वॉपिंग करवा दिया, फिर मो ब्लॉ पेन दे दिया एंड यू नो टुक केयर ऑफ ऑल देयर एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट. कार भेज दिया, जिनीवा में घूम के आ जाइए, शॉपिंग करके आ जाइए. यानी ऑल काइंड ऑफ फेवर्स वर एक्सटेंडेड. यानी ख्याल रखा जाता था, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है दिल्ली में ख्याल रखा जाता था उनकी जरूरतों का. और कोइंसिडेंटली ये मोब्लांक पेन का आपने किया, एक मोब्लांक के नाम से अकाउंट भी है. यानी इज इट अ कोइंसिडेंस? और वो किसके नाम पे था? मोब्लांक. ऑल द हिंदुजाज आल्सो. वो भी हिंदुजाज के नाम. ट्यूलिप, लोटस एंड मोब्लांक. उसके बाद आपने जिक्र किया है कि एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट लंदन में ये असेंबल किया गया. ये डर्टी ट्रिक्स यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए कम काम हो रहा दिखता है. डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट क्या था ये? Mostly, dirty tricks was to, I think, hurt me. And this is where Martin Ardbo goes to London. Martin Ardbo is the head of Bofors. The man who negotiated the deal. He literally lives out of London. He's looking for a flat. Diary में कहते हैं कि लंदन में फ्लैट चाहिए. तो he had been given guarantees by the Hinduja that all will be well, don't worry. किस बारे में? That India deal, you know, don't worry. After that story broke. Okay. That they'll take care of it. They'll take care of everything, not to worry, bribes. I mean, I think he gave them a lot of guarantees. Then fake media reports छपती हैं लंदन में. जी. Articles that Swedish daily DN had apologized to the Hindujas surfaced in London. He never apologized to the Hindujas. Okay. These reports were picked up by Indian newspapers, including the Hindu and others. राजीव गांधी का क्या रिएक्शन था आपको? Then and that nobody, not my family, nobody made any money. Okay. It was a very inexperienced thing to say because nobody had accused him. तो why तब तक उनका नाम कोई नहीं ले रहा था, मगर बिल्कुल नहीं था. तो मेरे को लगा कि भाई अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो क्यों why are you saying all this? That was the first, you know, instinct that you found that there is something amiss. It is also said कि उनको लास्ट मिनट तक पता नहीं था कि कौन सी गन्स खरीदी जा रही है. Is it a possibility? That is the story put out by Arun Nehru, no? Okay. I think that a lot of rumor mongering. Okay. And Sundarji told me that that it was between the French and the SOFMA and Bofors. Yeah. And he had asked him, should we cancel the Swedes? How much time? He said there'll be no national security threat. But to say he didn't know would be pushing a bit. उसके बाद अप्रैल 87 में स्वीडिश गवर्नमेंट ने स्वीडिश SNAB की जो स्वीडिश ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट थी बोफोर्स के मामले में उसको रिडैक्ट किया और इंडियन एम्बेसडर को स्वीडन में बोला गया कि जो रेडियो स्टोरी है बोफोर्स पे उससे दूर रहा जाए. मिस्टर ओझा, आप you don't get involved. जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर थे स्वीडन में उनको क्या बोला गया? Stay away. किसके द्वारा? सरकार के द्वारा. हाँ. भारत सरकार. हाँ, तो उनकी बुक में लिखा, उन्होंने अपने बुक में लिखा था. 13 मई 1987 आता है. स्वीडिश रेडियो ने एक और स्टोरी कर दी और वो उसमें कहता है कि 3% ऑफ द टोटल सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटेड है कॉन्ट्रैक्ट कि 3% कमीशन दिया जाएगा. ये कमीशन वर्ड आया है. तो फिर वाइंडिंग अप चार्जेस कहाँ से आ गए?
यानी जो पहले बोला गया था वाइंडिंग अप वाइंडिंग चार्जेस अभी उसको फिर कमीशन कह रहे हैं आप, तो कौन सा डॉक्यूमेंट रियल है? पहले आपने कहा वाइंडिंग अप, फिर कह रहे हैं कमीशन पहले का कोई कमीशन नहीं है, नहीं है। उसके बाद उसको कहा गया Winding up. एडमिनिस्ट्रेटिव पेमेंट, उसके बाद उसको कहा गया वाइंडिंग अप, चार्जेस, उसके बाद उसको कहा गया कमीशन। कमीशन। यानी इवेंचुअली द होल सर्कल वाज ट्रैवर्स्ड। फाइनल इन वो कहता है, रेडियो ने कहा कि इन द फाइनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ द रोल ऑफ मिडिलमैन इज स्टेटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट। A major part of the payment was made into the Swiss bank account of a company in May 1986. यानी जब डील हुई थी उसके, and the name of the company had a reference to Sweden. स्वेंस्का। ये वही विन चड्ढा की कंपनी थी। अब होता यह है कि बोफोर्स स्टोरी जब आई सामने, उसके बाद स्वीडिश रेडियो ने अपने करस्पॉन्डेंट जो हांगकांग के थे, आपने कहा है कि वो दिल्ली गए। वो दिल्ली में ठहरे 22 मई से 5 जून 1987, और स्वीडिश रेडियो के रिपोर्टर को जानकारी नहीं दी गई। क्या किया गया उसके साथ? उनका पीछा किया गया। किसके द्वारा? बट द गवर्नमेंट ना, पहले आप कहते हैं कि कंस्पिरेसी थी, CIA था, तो जब जर्नलिस्ट आते हैं तो उसके पीछे कोई जासूस लगा दिया। और आपने किताब में लिखा है कि उनका इंटरोगेशन हुआ। किसने किया इंटरोगेशन? गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट में लगा, आई हैव अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम देम, दे हैव साइंड टू द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। The complaint was made to the Ministry of External Affairs. उसमें क्या कहा कि हमको क्यों फॉलो कर रहे हैं आप, हमारे खिलाफ क्या है? Why are you interrogating me? You mean to say a journalist from Sweden who was looking into it in Rajiv Gandhi's time, उसको चेस किया गया पुलिस के द्वारा, शैडो किया गया जी। और He gives the car number and all, no? This is the car number following me, all that. वो QR document में है सब। This document that I'm being followed by this car, I'm being, you know, why are you following me? सब पूछते हैं। And there was a very eminent external affairs gentleman, G. Mr. G. Parthasarathy. It's there in the book. Yeah, it's there in the book. That's where I say that this is where it starts bleeding. उसके बाद पीरियड आया 1987 में जून से, जब ये लगने लगा कि स्वीडन की सरकार और भारत की सरकार इन टैंडम एक कवर अप कर रहे हैं। सेकेंड वीक ऑफ जून में ऑफिशियल टीम ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉट CBI, वो स्विट्जरलैंड जाती है सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट्स की जांच करने के लिए। So there was no need to do that. ये कौन सी टीम थी? कोई, this is the cover up, कोई random टीम भेज दिया। There was no need to go because you knew what the laws were. They were international laws. Because in 1987 there was no letter rogatory. Again I come back. What was the process? Just एक ट्रिप करके आ रहे हैं आप। यानी यहाँ पे दिल्ली में देश के लोगों को झांसा देने के लिए, जस्ट फूल देम, बनाने के लिए एक टीम बनाई गई जिसको सरकार के खर्चे पे, जनता के खर्चे पे स्विट्जरलैंड भेज दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। दिखा दो। They had no mandate. They didn't have a mandate. I think क्या ये कारण ये भी था इस सब कवर अप का कि राजीव गांधी जी की एक मिस्टर क्लीन इमेज थी, जैसे And you know the thing about what is that girl? He said no. He gave an interview to Veer Sanghvi. Now what is that? Mr. Rajiv Gandhi, that girl in Geneva who's putting out photocopies. Because remember, I was not an anybody. I was just, उस टाइम तो मेरा reputation भी नहीं था। So he gave an interview, that girl in Geneva who's putting out some photocopies. And this is what he said in an official interview? In an interview to Veer. That was dismissive. Very dismissive and very condescending. Very condescending. उसके बाद 27 जून 1987 तो मेरे को गुस्सा आया. You know? Okay. Then? You know, who the hell do you think you are? You know, I have this side to me. Don't challenge me. If you come looking for me, you'll find me. Do you think ये जो पिंग पोंग हो रहा था स्वीडन और इंडिया के बीच में, ये मैन्युफैक्चर्ड था? Because they wanted to know कि भाई देखिए, मैं आ रही थी 2 दिन पहले, मैं landed in Delhi, 3 बजे मेरी प्लेन आई थी, 4 बजे. So I was thinking, if I was Martin Ardbo, the top negotiator, कितने बार आए होंगे दिल्ली में? At least 100 times, back and forth, ping pong जो कहा आपने, ping pong, ping pong, ping pong. He got the deal. फिर when he went back, Indian celebration, उन्होंने flag hoist किया. You know, it was the biggest deal in Karlskoga, 800 jobs. यानी बोफोर्स के headquarters हेडक्वार्टर्स में
इंडियन फ्लैग होस्टिंग हुई। जब डील साइन हो गई। हाँ, इतनी इतनी बड़ी डील थी, 800 जॉब्स, इट वाज एन इकोनॉमिकली। तो फिर आप, एंड देन ही फिनिश्ड इन प्रिजन। जब बोफोर्स डील हो रही थी तब डिफेंस पोर्टफोलियो राजीव गांधी के पास था, वो वाज रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री जी। वही। सो यहाँ पे ये कहने की गुंजाइश, दैट मार्जिन टू से दैट आई वाज नॉट अवेयर और ही वाज नॉट अवेयर, डिमिनिशेस। हाँ, ही वाज रक्षा मंत्री, ही साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट। ओके। वीपी सिंह ने सवाल, उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया 13 अप्रैल 1987 को, और उन्होंने बोफोर्स के मामले को बड़ा कर दिया और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया बोफोर्स के मामले पे। उसके बाद 1 जून 1987 स्वीडिश ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी रिपोर्ट मिली थी वो? नहीं, मेरे को मिली थी। आपको मिली थी? क्या फर्क था दोनों रिपोर्ट्स में? व्हाट मनी वाज पेड। आज मैंने कहा कि इफ आई कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स, व्हाई कांट यू गेट द डॉक्यूमेंट्स? यू मीन्स? मी, चित्रा। ओके। So my whole thing was, if I am able to get the documents with just a phone, why can't you get them? Then comes a time जब सरकार पे बहुत दबाव हो गया, opposition was mounting pressure, there was both international exposures happening and domestic noise happening. Then a JPC was formed. JPC बनी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि बोफोर्स पे आ रहे आरोपों को जांच करेगी। उसके मुखिया बनाए गए एक कांग्रेस के नेता शंकरानंद जी। 1988 जुलाई में जेपीसी ने एक बहुत खूबसूरत रिपोर्ट लोकसभा में प्रेजेंट कर दी और कहा कि कोई भी एविडेंस नहीं है दैट एनी मिडलमैन वर इन्वॉल्व्ड इन द बोफोर्स डील। यानी पैसा दिख रहा है कि गया है, कागज कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिनको पैसा मिला है वो मिडलमैन नहीं है। यानी ये हमारे जेपीसी की वो थी। आपको कैसा लगा जब आपने इस जेपीसी रिपोर्ट के बारे में देखा? व्हाइट वॉश, क्या कहते हैं हिंदी में? व्हाइट वॉश। बिल्कुल सही, इट्स व्हाइट वॉश इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। उसके पहले एक और इवेंट हुआ कि जब प्रेशर हो रही थी कि नाम बताओ, तो 2 बोफोर्स के मुखिया, 2 टॉप पीपल आए थे इंडिया प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से कि हम मिस्टर राजीव गांधी, आपको हम नाम देते हैं ओरली, लिख के नहीं देंगे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे को नाम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हमको लिख के नहीं देंगे, तो अगर ओरली देंगे तो मैं जो भी कहूँ इंडिया से, नोबडी विल बिलीव मी। दिस ऑल्सो हैपेंड। तो आपको जो नाम देना है आप जेपीसी को दे दीजिए। तो वो जो 18th को सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि वॉट एवर नेम यू गिव जेपीसी, इट इज़ नॉट सीक्रेट। वो खुल जाएगा जाएगा, जेपीसी की रिपोर्ट सामने आएगी। तो बोफोर्स देख के आगे भी काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे सरकार ने। बिग स्टोरी, नो यू कांट गो हियर। उसके बाद 1989 नवंबर आपने सरकार गिरवा दी। वो कैसी फीलिंग थी? ये पहली बार हो रहा था कि देश की सरकार किसी करप्शन स्कैंडल में गिरी हो। एक पुराना नेहरू जी के टाइम में स्कैम हुआ था, उसमें LIC बनी थी, एक फाइनेंस मिनिस्टर की नौकरी गई थी, लेकिन इसमें एक चुनाव में एक सरकार चली गई। कैसी फीलिंग थी आपको देश से बाहर बैठ के? मैं अगर आपको कहूँ कैसे क्या हो रहा मेरे घर में, मैं जा रही थी निखिल के साथ शॉपिंग। आपका बेटा? मेरा बेटा निखिल, और हम जा रहे थे आलू प्याज खरीदने के लिए घर के सामने। तो फोन आता है कुमी कपूर, चित्रा द गवर्नमेंट जी, द गवर्नमेंट हैज़ फॉलन। तो मैं फ़ोन को नीचे रखती हूँ, फिर जाती हूँ बाहर। मेरे को रजिस्टर नहीं हुआ कि भाई। देन आई कम बैक लिफ्ट में, आई सेड व्हाट डिड यू से? शी सेज चित्रा द गवर्नमेंट हैज़ फॉलन। मैं हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस। बस यही हुआ। उसके बाद 4 साल के गैप के बाद, डील साइनिंग के बाद, और 3 साल स्कैंडल के एक्सपोजर के बाद 22 जनवरी 1990 को CBI पहली FIR करती है जी। ये 4 साल की वेट,
ये तब हुआ जब वीपी सिंह आ गए चीफ प्रधानमंत्री? नहीं, 4 साल की वेट नहीं, वीपी सिंह के इमीडिएट में वो ऑलमोस्ट जी 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने करी। हाँ, ये 1989 में गिरी, तो तीन महीने के बाद ये आ गए जिनेवा। जी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, फोर्जरी अंडर आईपीसी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मतलब था कि पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है। जी एफआईआर में मार्टिन आदबो एंड जो बोफोर्स के प्रेसिडेंट हैं विन चड्डा और हिंदुजाज का नाम आया। 6 अकाउंट फ्रीज करने की बात उस समय पे लेटर रोगेटरी भेजे गए। 5 भेजे गए, 6 को लगा दिया। हाँ, 6 को लगा दिया, बाद में हुआ था वो। ये पूरी डील में अभी तक हम देख रहे हैं कि 1990 ये कोत्रोकी साहब कहां से बीच में आए? Where did Mr. Kothroki and his company AE Services enter the frame? March 1986, no, January 1986. Okay. वो कैसे अवतार होता है उनका? Why? How did he descend वो आ गए from the heavens? हेवेंस से आ गए कि आप अगर if you work through me, if you work through AE Services, and that is a 90-day contract. And that was a January to March contract. If you give me the deal, if you work through me, I can get you the deal. तो कोथरोकी जी ने ये कहा, ये इटालियन थे जी गांधी नेहरू परिवार के बहुत, ही वॉज वेरी क्लोज टू जी जी और इनकी कंपनी थी AE सर्विसेज। वो he was not seen. What was seen was Bob Wilson. ओके, हाँ, यानी हाँ, he was hiding behind Bob Wilson. Yeah, he was hiding behind a matrix of companies and other things. It was very well camouflaged, as you're saying in the book. तो ये इम्प्रेशन था बोफोर्स में कि इनको पे करो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कोथरोकी जी को। जी, तो कोथरोकी जी की क्वालिफिकेशन क्या थी? वो अकाउंटेंट थे, इटालियन अकाउंटेंट फ्रॉम नापोली, नेपल्स, और वो इंडिया में एक इटालियन कंपनी स्टैम्प्रोगेटी के मुख्य हाई ऑफिशियल थे। दे वर इन वर्किंग इन पेट्रोकेमिकल्स। ओके, ये स्टैम्प्रोगेटी जो कंपनी जी, थी, जी। मगर इस क्वालिफिकेशन पे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवा सकते हाँ, थे। सो व्हाई वुड क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी? क्लोजनेस टू द गांधी फैमिली, नो, वाज द ओनली थिंग। और ये आपको किसने बताया कि ये बात परसेप्शन था या कही गई थी कि कोथरोकी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं? स्टैन लेंस्ट्रॉम ओके, कि वो टपक गए हैं ना, कहाँ से आ गए? व्हाई वुड बोफोर्स पे? क्योंकि विन चड्डा तो आर्म्स डीलर थे, हिंदुजाज आर्म्स डीलर थे, नोन इन द आर्म्स डीलर्स फील्ड। ये कहाँ से आ गए? 3 अकाउंट थे, लोटस, ट्यूलिप, मॉब्लांक, हिंदुजा के साथ। ये हिंदुजाज के हाँ, थे। और 2 जो था स्वेंस्का एंड एनाट्रॉनिक्स, वो विन चड्डा के विन साथ चड्डा के था। और AE सर्विसेज था तो ये अब हमारे पास 6 प्लेयर्स, 5। 5। ओके, ओके, नो सॉरी 3, नो, हमारे पास ह्यूमन बींग्स कितने थे? हाँ, ह्यूमन बींग्स कम है। कम है, हाँ। ये मार्टिन आब्दो को पता लग गया था कि कोथरोकी के बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल पेमेंट कहते हैं कहीं उसको। है, तो ये पॉलिटिकल पेमेंट है। ये बात स्वीडन में लोगों को पता थी। हाँ, पॉलिटिकल पेमेंट उस तब होता है जब ऑल द नंबर्स आर ऑन द टेबल। पहले कुछ नहीं होता है। जब सब नंबर बन के पक के आते हैं, तब ये एंट्री होती है पॉलिटिकल पेमेंट्स की। ओके, तो अभी तक वो CIA थ्योरी मर चुकी थी, डिस्टेबलाइजिंग। हाँ, वो तो दिट इज टू कीप कमिंग अप एंड गोइंग बैक ना। ओके, CIA थ्योरी मर गई थी बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स था ना। उसके बाद विन चड्ढा जैसे लोगों के खिलाफ विन चड्डा CBI, तो रन अवे टू न्यूयॉर्क। हाँ, मैं आना उस पे कि उनका जो अचानक वो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, वो बेनिफिशियरी थे। ही रिसीव्ड द कमीशन, उनको कमीशन मिला था बोफोर्स से, और फिर वो मई 1987 को भाग गए हिंदुस्तान से। जी, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे कैसे भाग सकते हैं? हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम द एयरपोर्ट? Nothing can escape from any airport. The day I wrote in the Indian Express about Kothroki, he escaped from his golf links house. How can you escape? And Mr. Kothroki had an Interpol red Red corner alert, notice. हाँ, वो घूम रहे थे दुनिया भर में।
तो आपने स्टोरी किया जी और उसके उसी दिन भाग अगले गए दिन भाग गए अगले दिन नहीं, उस रात को उसी रात को भाग गए, उसी रात को भाग गए एंड ही वेंट टू मलेशिया, फिर and वहां from से वो Malaysia he went to अर्जेंटीना। Argentina. Okay. अगर राजीव गांधी गवर्नमेंट सीरियस थी बोफोर्स के उसमें, तो जब एक पीरियड आया था जब विंचड्ढा जो वन ऑफ द बेनिफिशियरी जिनको कमीशन रिश्वत मिली थी, वो न्यूयॉर्क में 29 जून को इंडियन काउंसिलेट में भी गए थे, आप कह रहे हैं अपनी किताब में। यानी एक केस का आरोपी भारत के दूतावास में जाता है और वो वहां से निकल आता है। जी, पहले बार एक दो बार होता है, कोई वीजा का प्रॉब्लम होता है। और उसको जाने दिया जाता है। हाँ। कोई उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। इतना कुछ हो रहा है तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोफोर्स को कुछ क्यों नहीं कहा? जब डील तो डिफेंस मिनिस्ट्री की हुई थी, द प्रोक्योरर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोफोर्स से क्यों नहीं कहा कि आपने क्यों घुस दिया इसमें? This is a very, very beautiful question, which is why I feel that not only did you destroy the parliament, you destroyed the soldiers. वो खड़े हैं सियाचिन में, -40 degrees में, they are facing the, and defense ministry was completely negated. यानी totally sidelined था। When you are using General Sundarji to do the field trials, all these countries go and see which is the good gun. So you should have taken his view, right? आप वो सीक्रेट मीटिंग में बुलाते भी नहीं है सुंदर जी को। How do you think he felt? And then you asking him to write a note. And he writes a note to which you don't respond. Then he goes and meets the president. The point I'm trying to make, sir, is that everything that was decent was cast aside. You're saying that Mr. Bin Chadda is going in and out of the New York office. Then why did you attack Amitabh Bachchan? I'll come to that. Exactly 5 months after the Swedish radio's revelation, discussions were held in the Ministry of Defense on the 15, 16, 17 September 1987, as you were mentioning. उस मीटिंग में देश के डिफेंस सेक्रेटरी S.K. भटनागर, लॉ सेक्रेटरी P.K. Kartha, स्पेशल सेक्रेटरी टू द PM Gopi Krishna Arora, एडिशनल सेक्रेटरी टू डिफेंस मिनिस्ट्री N.N. Vora. These are all men who gained gold standard. lot of, ये बहुत मशहूर हुए बाद में लोग सब। इतने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफिसर्स हैं। बट देयर इनका रोल डूबियस है, आप कहते हैं? कितना डूबियस है, कवर अप कर रहे हैं। We are talking about Gopi Krishna Arora. We are talking about J.K. Very Arora. illustrious officer. Additional Secretary Defense Ministry N.N. Vora. We are talking about the top people. And look what they are doing. I mean, I have, as I say, I take no hostages. You in the book are saying that Bofors team included Senior Vice President Per Ove Moberg, pardon my pronunciation, and Chief Legal Advisor Lars Golin. But I am not saying it's in the document that was leaked to me. It's there. And आप कह रहे हैं कि there was a 15-page agreed upon summary of the meetings between Bofors and India officials, और उनको सिखाया गया कि राजीव क्या गांधी बोलो, या मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ट्यूशन क्लास। बोफोर्स के अफसरों को भारत के अफसरों ने, सरकारी अफसरों ने ट्यूशन दिया। जी। क्या किस करने के लिए, क्या करने के लिए? कि ये ना मत बोलो, वो ना मत बोलो, ये है वो है, डॉक्यूमेंट में कहा था ना। साइन तो किया, they all signed it. You mean to say by then top minds of the Indian bureaucracy and others had crumbled. were engaged into a cover-up? Yes. Not only engaged, they were signing documents, that is the signed summary. Then Sweden ने जो JPC को बताया, स्वीडन को क्या है, उनको तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गई थी। I mean, after all, फिर then they sent the top people, उनसे कहा कि भाई if you don't give it in writing, then I won't take it. फिर because JPC can't keep quiet, we don't guarantee तो anything. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स में किसको किसको रिश्वत दी गई, उस नाम को सुनने से मना कर दिया। जी। Did you do a story on it? Yep. Did you give a kick? Kick, it's funny. At this point, I was not feeling any kick. I was just feeling bad. Yeah, you kind of get numb. No, not numb. I felt bad for my country. What was I going to tell my children? What was I going to tell Nikhil and Nitya? That it's okay to get bribes, but don't get caught?
I mean, I was raising children. I was talking to my husband. Is it not also that we were talking about corruption at the highest office Yes. at that time? You named all the The people. third No? highest constitutional post in the country, there was a shadow. आप कह रहे हैं कि ये बड़े-बड़े नाम. You know, people have made their careers looking at all these people. उसके बाद एक दूसरा डायमेंशन आता है, जर्नलिस्ट्स. One, the media did not cover it as ferociously or with tenacity as it should have. Again, there are certain idols in the pantheon of Indian journalism, which your book talks about. Mr. N. Ram. You say N. Ram was a reporter owner during my work with him. He skipped between hats without telling you why and when. आपको नहीं पता लगता था कि आप एन राम एडिटर से, मालिक से बात कर रहे हैं या एन राम रिपोर्टर से. ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि भाई मैं डॉक्यूमेंट्स लाती थी और पहले शुरू हुआ था कि मैं लाती थी एंड आई सेंड नोट्स, फिर हम स्टोरी लिखते थे. उनकी स्टाइल अलग है, मेरी स्टाइल अलग है. मींस हम आप और वो. हाँ, आप और मिस्टर एन राम. तो बिगनिंग में मेरे को काफ़ी encouragement मिली. तो आई ऑल्सो डिड वेरी वेल दिस वाज फॉर द हिंदू. फॉर द हिंदू. फिर सडनली मिस्टर राम रियलाइज दैट भाई आई एम डूइंग वेरी गुड वर्क. तो ही फेल्ट दैट ही हैड टू मे बी पुट मी डाउन. तो स्टोरीज में दे वर टेकिंग टाइम, दे वर नॉट कमिंग आउट. ही वाज सिटिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स. जो ई सर्विसेज गांधी, द गांधी ट्रस्टी लॉ है, जो गांधी का नाम पहले बार आया, उन्होंने ही सैट ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट 1 year विदाउट गिविंग मी एनी रीजन. एक साल जब राजीव गांधी ट्रस्टी का नाम आया जी तो एन राम जी ने, हिंदू के जो थे, जी उन्होंने स्टोरी को नहीं पब्लिश किया. हाँ, 1 साल नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 1 year. और उन्होंने राजीव गांधी को थ्रेटन की. एक इंटरव्यू में कहा था द वीक कि भाई आई नो हु इज बिहाइंड एई सर्विसेज, बट इफ यू सेंड मी टू स्वीडन इन अ बिजनेस क्लास आई कैन शो मोर डॉक्यूमेंट्स अबाउट ऑल दिस. ये जर्नलिज्म है. पहले आप प्रिंट नहीं करते हैं, फिर आप धमकाते हैं प्राइम मिनिस्टर को. Was the story not published Because I was for told, leverage or I was out of told, fear? not fear. I was told that he has been advised not at the opportune moment. So by which time he had become a politician. And I say this in my book. And what was worse was that my source, Sten Lindström's name, was circulating in Delhi. Which was between you and your editor. Yes. उसके बाद 2 वाकया आप कहते हैं. जी. एक वाकया, एक पुरानी प्रॉब्लम है इस देश की कि पत्रकार पद्मश्री लेते हैं सरकार से, जी जो कि उनके काम की नहीं, उनकी लॉयल्टी के लिए मिलता जी है. जी. तो पद्मश्री का आया, पद्म भूषण. पद्मभूषण का, सॉरी, जी. पद्मभूषण का आया. कितने लोग थे उस टाइम पे? उस टाइम पे अरुण शौरी, एन राम और निखिल चक्रवर्ती. निखिल चक्रवर्ती. जी. तो इनमें से किस किसने ले लिया? एन राम और अरुण शौरी ने. What did Nikhil Chakravarti of mainstream say? उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट शुड नॉट टेक अवार्ड्स. Journalists should not take सरकारी awards. सरकारी अवार्ड्स. But do you think मेरे को बुरा लगा. ये स्टोरी, हाँ, बुरा लगा. क्यों? मैंने कहा, पहले जब कुमी ने कहा कि उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो मैंने कहा व्हाट डिड ही डू. तो अरुण नेहरू मेरे को फ़ोन किया. अरुण नेहरू ने मेरे से कहा कि यू आर वेरी यंग. तो क्या यंग? तो मैं जब काम करती हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट्स यंग नहीं हैं, तो अवार्ड क्यों दे रहे हैं उनको? You mean to say कि रोटी आपकी थी, खाब हो गए. जी जी जी. उसके बाद आप एक और सेटबैक की बात करते हैं विद मिस्टर एन राम, जी कि आपने बड़ी अहम जानकारी भेजी जी और वो छपने की जगह जी वो उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज कर दी. रिलीज कर दी. ये क्या था? वो जो ये सर्विसेज, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने मेरे को यानी कहा. कोथरो की, जी जी जो कि जी. गांधी नेहरू काफी. परिवार के करीब थे. हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे को कहा कि we've had to do this, there's no time, I'm doing it in a hurry. But हरी क्या था? All the journalists knew. कुमी को दिया गया, वीरेंद्र कपूर को दिया गया. इतनी हरी भी थी क्या? तो ए नाडू सबको दे दिया आपने. So where is and Indian Express? So where is my exclusivity? तो आप डरे हुए हैं. आपको डर किस बात की है? तब इस्तीफा लिखा आपने? इस्तीफा लिखा. You resigned from the Hindu. Yes. फिर आपको किसने नौकरी दी?
इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन। उसके बाद आता है अमिताभ बच्चन एपिसोड। अमिताभ बच्चन को एक टारगेट किया गया, दिल्ली में कैंपेन चला, बहुत अखबारों में खबरें छपी। यू वर सेड टू हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, बट देन समटाइम्स द क्लाउड्स ऑल हैव सिल्वर लाइन। अमिताभ बच्चन लैंडेड अप एट चित्रा सुब्रमण्यम्स डोर। वो फोन आया आपको आपके घर में कि अमिताभ बच्चन मिलने आने चाहते हैं, क्या हुआ था वो? क्या हुआ था कि आई वाज फीडिंग निखिल, तो जॉन कार्लो वाज पिक्ड अप द फोन, तो उन्होंने कहा, जो उस साइड में थे स्पेलिंग कर रहे थे कि BACHCHAN, तो कार्लो ने कहा कि भाई CH क्या है 2 बार। तो मैंने कहा भाई क्या हो रहा? देन ही नोटेड कि बच्चन में से, तो यू नो इट्स, तो अमिताभ बच्चन से फोन आया था? उनसे नहीं, किसी ने कहा कि वो आ रहे हैं। ओके, हाँ, तो फिर वो आए? हाँ, तो मैं तो बिल्कुल लड़खड़ा गई, क्योंकि अमिताभ बच्चन आपके घर आए? जी, और अमिताभ कौन-कौन बच्चन था? और जय बच्चन। ओके, फिर मेरे सर में हो रहा है हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, ये सब आ रहा है मेरे सर में। और वो आई सेड बोफोर्स के बारे में बात मत करिए प्लीज, आई हैव नो एविडेंस। यू नो, इतने बड़े लोग, Was he worried? He was worried in the sense he was devastated. He was more hurt than worried. कि बोफोर्स में किकबैक्स में उनका कितनी नाम इसलिए आ गंदी रहा है कितनी क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार के करीबी इतनी थे। गंदी, you know, it was a very dirty thing to do. मगर ये वीपी सिंह के टाइम में हो रहा है, VP सिंह के टाइम में हो रहा है, यानी उनको एक बड़ा फेस चाहिए था। क्योंकि क्वात्रो का नाम was not sexy enough. तो उसको फंसाओ। आपने अमिताभ बच्चन आए, उनकी ट्राउजर में प्लीट थी उनके जूते से, जिससे उनकी क्रीज बिल्कुल सेंटर में है, उसके लिए आपने एक इटालियन टर्म को इस्तेमाल किया, यानी यू कांट बी दैट डीप इनटू द डिटेल। I am. तो क्या है वो, क्या कहानी है, मुझे वो बताइए प्लीज। मेरे हस्बैंड इटालियन है, so he says, look how well dressed he is. He was well dressed. And आपने एक टर्म यूज किया है, स्पिकाटो। स्पिकातो है ये क्या है? ये कि पैंट बिल्कुल ऐसा गिरना चाहिए, आगे और पीछे की प्लीट। And should remain in the center of the shoe. Yeah, and then when you do your coat, your jacket should be here. So he was so elegant. Could have died. यानी मैं दर्शकों को बता दूं कि इस स्टोरी का बोफोर्स में बहुत सेटबैक्स रहे, बड़ी मुश्किलात रहीं, फैमिली डिस्टर्ब रही। शी वाज ऑलवेज कॉट बिटवीन बीइंग अ मदर, वाइफ, जर्नलिस्ट एंड a woman, you know. मगर उसका एक बहुत बड़ा बोनांजा ये भी रहा कि once चित्रा सुब्रमण्यम had Amitabh Bachchan laying the table in her house, Ah. the dining table. These are perks. But that's, that one, I'll never forget that. Came home, There was somebody else also there. my mother-in-law. Yeah. My mother-in-law made gnocchi, Italian dish होती है। Okay, yeah. तो उन्होंने उनको प्लेट दे दिया, प्लेट, क्रॉकरी, कटलरी, बिकॉज शी डिडंट नो हु ही वाज। तो उन्होंने कहा कि तुम टेबल लगा दो, तो उन्होंने लगा दिया। क्वात्रो की तक आप कैसे पहुंचे? यानी उनकी कंपनी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई है इस किताब में, that how that company was about to be shut down, और उसके बावजूद उन्हें धमाकेदार पैसा मिल जाता है। ये क्या कहानी है? Power, no, he is very powerful. No, but what was happening? यानी कंपनी बंद क्यों होने वाली थी, क्या था ये? वो थाल वैश्यत जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, he was caught. It was also a pipeline deal with I don't have those details in mind, but he was a very controversial character. तो यानी उनकी कंपनी को, you are जी। saying, it had already submitted that it wants to close down, Something like that. और उसके बावजूद उनको इतनी बड़ी डील मिलती है। bribe He मिल was रहा like, था। he was like a carrying money for the Sonia family, you know, or Mrs. Gandhi. He was known for that. That's a very strong word. No, I'm sorry if I shouldn't say that. No. He was No, known no, to you be. should- anyway, I'm not. He was close to the Gandhi family. Let's be. He was Italian. She is Italian, and let's not beat around the bush. But he Did was it known. help him? Did that help him? Yeah. Beg your pardon? Was that the factor? It was a very key factor. Why would Bofors pay Quattrochi?
Maybe arms dealer influential. He was not an arms dealer. He was working in petrochemicals. Okay. So, And he had no prior track record of. and very detailed, it's a very detailed top artillery you're buying. You're not buying something, a small thing, no. This is something, yeah. You're It's buying a major, It's a defense hardware. Mary, and then you're having a supply contract. It's a major, major deal. The first big type of its kind in Sweden. Then you met Arun Nehru. अरुण नेहरू की आपकी मीटिंग हुई, जो कि एक समय राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त, एडवाइजर, सलाहकार, मैन फ्राइडे, कैन आई कॉल हिम दैट? तो अरुण नेहरू की मीटिंग में आपका क्या हुआ? आई थिंक तब तक वो नेहरू उनसे नाराज थे राजीव गांधी. तो उन्होंने कहा कि doesn't know who's Martin Ardbo. अच्छा. तो मैंने कहा कि मार्टिन आर्डबो बोफोर्स के जो मुखिया थे. तो उन्होंने कहा कि फिर मेरे को कहा आर्डबो ऐसे, हाँ आप स्पेलिंग करो. तो मैंने कहा कि आर्डबो की डायरीज में तो आपका नाम है. तो उन्होंने कहा हाँ मैं मिला हूँ. What is this Arun Nehru angle? Was he in the know of the deal? Yeah, he set it up. He set it up because I have it in the book, the documents where he says that you should not meet. He set it up. You should do this. You should do that. You should do that. You know, if you want the deal, don't do all this. Yeah. Oh, the no middleman clause. No, the no middleman clause much later. Yes, but he puts down how the Swedes must behave in India. It's in the documents. You mean to say it had the do's and the don'ts for them? Yes, exactly. Point number 1, point number 2, point number 3. It's there. The Swedes called him the Eminos Gris. You had to go to him to get anything done in the government. Yeah. Swedish PM का interview. Set That's up. another story you have talked about. That and Mr. Enram told you about Hinduja's condition for the interview. There was an interview by Mr. Enram. No, Mr. V.K. Ramachandran. V.K. Ramachandran, yeah. But basically the negotiations, which was being fixed by. The Hindujas. What is this? What you just said. That there is an interview of the Prime Minister. Ingvar of Sweden. Carlson, which was fixed by Mr. Hinduja. My contention is that the reader should have been told the circumstances of the interview, that an arms dealer has fixed it, and let them come to the conclusion. मगर ये बहुत सीरियस है. जी. जो आर्म्स डीलर मुख्य एक्यूज्ड है, जी. एक भारत की सरकार द्वारा प्रोब किए जा रहे उसमें जी. वो ही एक्ट करता है एक देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू फिक्स करने में. जी. Which is virtually an admission of guilt. जी. और रीडर्स को आपने यू डोंट टेल देम. ये व्यूअर्स को नहीं बता रहे हैं आप कि हेलो नीचे स्टैट्यूटरी इट हैज बीन सेट अप बाय हाँ. CBI report 1988, instance of the JPC chairman, again Mr. Shankaranand, and it concluded shows no involvement of any Indian. बोफोर्स की डायरी जो थी एग्जीक्यूटिव्स की, 2 बोफोर्स एग्जीक्यूटिव की थी, वो काफ़ी रेवलेशंस लेकर के आती है. उसमें ये एच आता है कि इन्फ्लुएंशियल पार्ट वाज प्लेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स बाय एच. हु इज एच? एच हिंदुजा. Okay. So that is yet another layer of information incriminating the Hindujas. Okay. This case then went to Switzerland. स्विट्जरलैंड में बैंकिंग में जाने लगा. फिर एक तलाश शुरू हुई, वो जो बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स थे. आप अपनी किताब के लिखते हैं कि इट वाज अ लैंडमार्क केस, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर यू. ये स्विट्जरलैंड के इतिहास का लैंडमार्क बन गया. क्योंकि स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां सीक्रेसी क्लॉज की तो बातें होती हैं, मगर स्विट्जरलैंड ने रियलाइज किया टू मच सीक्रेसी इज आल्सो नॉट गुड. उन्होंने रियलाइज किया कि उनके लॉज में लूप होल्स हैं, जिसका बोफोर्स ने खुलासा किया. तो उन्होंने उसको प्लग किया. You mean to say that Bofors case eventually स्विट्जरलैंड जैसे देश जो कि which are very tight-lipped and very stuffed-collared about these things,
उन्होंने अपने कानून बदले जी कि गलत लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए जी उनके एग्जैक्टली कानूनों का। जी यानी दैट आइडिया ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड जी। रिवीलिंग इंफॉर्मेशन should not be misused by people to block the information. block the information. Then you talk about Mr. Arun Singh, yet another very close person, virtual shadow of Rajiv Gandhi at one time. He left in June 1987. He left the government. Why? As Sundarji says, We are talking about General K. Sundarji. General K. Sundarji, because he probably asked his friend, what's going on? And in the interview, he says that he used one name and he didn't want to give me the name. He told me, General told me what the name was, but he couldn't. यानी अरुण सिंह Now, जो राजीव all गांधी this was के done to advisor save भी this थे और मंत्री भी थे सरकार All में। this was done to save the skin of one man. One man. ये अरुण सिंह ने एक नाम देश के आर्मी जनरल को कहा के सुंदर जी को बताया, लेकिन वो एक लॉयल्टी पैक्ट है दोनों का, ब्रो कोड विच इट कॉल्ड नाउ डेज, उसमें उन्होंने कहा कि मैं नाम बता नहीं सकता, मगर आपको बताया, आप नहीं बता रहे हैं। तो मैंने पूछा सेकंड You will क्वेश्चन not tell us नहीं the name? नहीं मैंने पूछा कि भाई नाम क्यों डर गए, तो उन्होंने कहा कि ही वॉज थ्रेटन्ड, तो मैंने कहा थ्रेटन्ड बाय हुम। अरुण सिंह was threatened. हाँ, तो इंटरव्यू में है थ्रेटन्ड बाय उनको धमकी पावर्स लगी दैट थी। बी, हाँ, हिज चिल्ड्रन वर थ्रेटन्ड। Arun Singh, very close to Rajiv Gandhi at one time after quitting over Bofors, उनको भी धमकी मिली थी। बच्चों को मिली थी, बुक में है ना, सुंदर जी सेज। और इस डर से उन्होंने कभी खुलासा नहीं किया। दैट्स हाउ डर्टी इट गॉट। Then there was an opportunity for you, which is rare for a journalist. I think I've never heard it happen. That the Prime Minister of the country, Mr. VP Singh, when you met him, उन्होंने VP सिंह ने आपसे कहा कि मैं एक प्रोब टीम भेज रहा हूं स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन में, आप उसके सदस्य के तौर पे जाइए। सदस्य नहीं, वन लाइक अ मेंबर। हाँ, सदस्य मेंबर। ये क्या था? ये था कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट द लॉयर एंड ऑल दैट, एंड आई वाज आल्सो टेलिंग हिम आई एम नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट if I see any rubbish going on. Which is why I called Kumi and I called Veer Sanghvi and I told them what was going on with the Amitabh Bachchan account. So opportunity कहाँ थी? In the beginning I thought I was ego, आगे. But then subsequently I realized that I can use it as a story. So you went. I went. You went, but आपको वहां पे हर जगह बताया गया कि थोड़ा साइड में ही रहे आप। साइड में रहे, एयरपोर्ट में ये उतरो किसने तो बोला? मिस्टर माधवन। Madhavan is another illustrious officer. Very nice person. Good, solid as an investigator. मगर सीबीआई की जो टीम के नेता और जो इंस्पेक्शन, आपने जितने टाइम उनके साथ रहे, आपको लगा कि वो सच ढूंढ रहे हैं, Mr. सच के सिवा सब ढूंढ रहे हैं? Mr. Madhavan definitely a very illustrious officer. I cannot say anything against him. But did he approach the truth honestly? He had orders. I think he was politically caught. Okay. Because also in the team was Mr. Arun Jaitley, Okay. who was the Solicitor General, Assistant Solicitor General, who had another mandate, I think. Okay. And we are talking about which government? The VP Singh. VP Singh government. Okay. This was that coalition with BJP and which later came down. राम जेठमलानी, जो देश के बड़े मंत्री भी रहे, देश के सबसे बेहतरीन लॉयर्स में भी थे, उन्होंने आपसे अपॉलॉजी क्यों मांगी? बिकॉज पहले उन्होंने हमको धमकाया ना, जब पहले मेरे को वो अनोनिमस फ़ोन आती थी कि हम आपको फैक्स भेज रहे हैं, आपने हिंदुजा को मैंने उनसे कहा कि भाई फैक्स क्यों भेज रहे हैं, डोंट सेंड इट, यू बेटर राइट मी अ लेटर बिकॉज फैक्स हैज़ नो लीगल टेंडर। उन दिनों में मैं सबको धमका रही थी, तो फिर ही वॉज डिफेंडिंग द हिंदुजाज। तो धमकी मिली आपको? जी। यानी he warned you or he kind of questioned your work. हाँ, तो मैंने कहा देखिए आई एम नॉट गोइंग बैक। फिर आता है जून 1988. Jagdish Tytler, who was then the civil aviation minister, you say, was No, visiting let me just Geneva. finish. Ram Jethmalani said Yeah, sorry to sorry. me afterwards in a friend's house in Pune. He said, I apologize. I was wrong on the Hindujas. So let's close that story How off. far that was? Yeah, between the
10-15 years, I mean, more. That means maybe he might have switched political sides. Then Mr. Tytler, Jagdish Tytler, June 1988, Civil Mission Minister of India, was visiting Geneva. You say, through a diplomat, a dinner invitation was sent to Chitra Subramaniam. I was never in the diplomatic. They should never call me. You're saying that Jagdish Tytler told you that some documents pertaining to Hindujas were false. यानी फिर आपके काम पे सवाल उठाया गया. ये कहाँ हुआ? डिप्लोमेट के घर में हुआ. इंडियन डिप्लोमेट जी, जिनीवा में. तो यानी यू कैन, इसमें सवालों में मेरे आप देखिए, जो मैं पूछ रहा हूँ कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी दिल्ली में और इंडियन डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेट्स हैं, सब एक लेवल पे मीटिंग्स और कवर अप्स का हिस्सा दिख रहे हैं. जी, देयर सीम्स टू ए वेरी क्लियर पैटर्न इमर्जिंग. जी. I come to another point here is the Kothroki angle. If I say that accounts were frozen in 1991. No, in 1991, the Swiss authorities found a Swiss account belonging to Otabe Kothroki containing $7 million. Right? Kothroki failed to respond to an official letter asking to prove that the account was not linked to the Bofors deal. ये पूछा गया था जी. कि ये बोफोर्स से पैसा लिंक्ड है. स्विस अथॉरिटीज ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया. मार्च 1992 आता है. मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में बाद में आऊँगा, मगर हिंदुजाज ने डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करी. उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को रोकने की कोशिश करी स्विस कोर्ट्स में. करते करते हम आते हैं कि फाइनल सेट ऑफ स्विस डॉक्यूमेंट्स जो थे वो 99 में आने की, 97 में आने की बात हो गई कोर्ट में आने के लिए. तो आप वहाँ उस दिन थे. उस दिन आपने अपनी किताब में लिखा है circumstances in which you reached the federal court or something? Federal, it was a federal, the office of the, it was not a court, it was the foreign office. Okay. आप वहाँ पहुँचते हैं. तो मुझे बताइए उस दिन क्या था कि आप सब जैसे उस दिन सब्जी लेने जा रहे थे, आलू नहीं, सब्जी नहीं थी. उन दिन मैं सुबह उठी ट्रेन में, फिर वहाँ गई, फिर मेरे कान में म्यूजिक हो रहे थे कि भाई, you know, grand, it's a very grand wala thing, and it was, I felt, that's when I felt a sense of victory. उस दिन क्या हो रहा था? यानी just tell us viewers. उस दिन it was raining थोड़ी सी में, and I was saying कि मेरे से कोई, no one is speaking to me, मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कि मैंने, I felt a sense of achievement कि भाई ट्रेन में कोई. तो उस दिन क्या आने वाला था ऑर्डर? उस दिन क्या आने? What was this most awaited thing? The documents for my work, they were being कौन से documents थे? ये वाले documents, Bofors documents. कहाँ के? The bank accounts, everything, all my work. स्विट्जरलैंड में जो जी, जो स्विट्जरलैंड में जो थे, after 10 years of struggle, they were being given to my government. Okay. And it was for me almost a romantic moment. You know, when I saw the box. फिर वहाँ पहुँचे, फिर क्या हुआ? मैं बॉक्स को देखी, मैंने IRC ambassador में I touched it. He said yes, you may. उस पर क्या लिखा हुआ था? Abe Bofors, Age Bofors, something. It was the, you have in the book. Okay, and that's where Joginder Singh was also there. Sele, which CBI के you see डायरेक्टर जोगिंदर सिंह बड़े कलरफुल कैरेक्टर थे, बहुत टीवी कैमरे का शौक था. हाँ, उनको बहुत, हाँ, बहुत शौक था. तो आपसे मिले वहाँ पे बातचीत करी? जी, बिल्कुल नहीं. नहीं. He was there with the TV and all. तो मैं यहाँ पे थी डब्बा के साथ. तो आपको हेलो वेलो नहीं कहा? कुछ नहीं. He didn't congratulate you कि आपकी मेहनत से आया है सब. The person who said that to me was Mr. Madhavan. उन्होंने कहा, you have done your work, now we will do our work. मैंने एक लिस्ट बनाया है इसमें. मुझे आप बताइएगा, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है. एक समय पे आपको बोला गया कि माधव सिंह सोलंकी वाला इंसिडेंट क्या है. ये माधव सिंह सोलंकी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे. कौन थे ये? माधव सिंह सोलंकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे. किसकी सरकार में? नरसिम्हा राव. तो वो जिनीवा में बोफोर्स नहीं, दावोस गए. तो दावोस जब पहुँचे तो दावोस में काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती थी. तो 1990 नित्या वाज बॉर्न 1991. हाँ, ये जो वेफ की मीटिंग होती है वो विंटर में होती है. जनवरी में आए थे.
So I had told my family, Bofors is all finished now. I'm not going to work anymore. I'm going to be a good mother. तो मेरे को फ़ोन आता है. तो मैंने कहा नहीं, I'm not working anymore on Bofors. Finish. तो उन्होंने कहा कि मेरी जो सोच कहा कि अभी तुम फैक्स मशीन में जाओ, जो फैक्स आ रहा है, अगर तुमको नहीं इंटरेस्ट है तो मत करो. अब जर्नलिस्ट को ऐसे बोलते हैं तो फिर It's like waving a carrot in front of the horse. हाँ, तो मैं गई फैक्स में, तो ये सोलंकी का लेटर है. माधव सिंह सोलंकी, माधव सिंह सोलंकी, अनडेटेड फॉरेन मिनिस्टर, अनडेटेड, अनसाइंड, नथिंग, टू स्टॉप द बोफोर्स इन्वेस्टिगेशन. किसको लिखा था उन्होंने नोट? फॉरेन मिनिस्ट्री को. कहाँ की? स्विट्जरलैंड को. See, it has to go foreign minister to foreign minister, and the foreign minister has to give it to the Federal Department of Justice and Police. तो चिट्ठी लिख दे कि स्टॉप करो, गो स्लो. भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने स्विट्जरलैंड के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को एक अनसाइंड, अनडेटेड चिट्ठी लिखी कि बोफोर्स के मामले में जो स्विस बैंक में प्रोसीडिंग चल रही है, उनको रोको, स्लो करो. यानी दिस इज व्हाट द लेवल एट कम दैट इंडिया इज बीइंग शेम्ड वर्चुअली. दिस इज अ मैटर ऑफ शेम दैट आवर फॉरेन मिनिस्टर सेज डू नॉट प्रोब करप्शन. Help us remain unaccountable. This is very well said. You've said it extremely well. तो आप मेरे से पूछते हैं कि what made you go on? This is a sense of shame. It's anger. It should make anybody angry. Then comes a time जब आप बात करती हैं, इससे पहले वीपी सिंह के बारे में भी. No, but wait. I sent that story to the Indian Express. Yes. And then Mr. Prabhu Chawla is the editor. He says, he tells an interview that he got the document. अरे, first of all, you don't, this is what That is yet another cut. It's not a cut, it's a reality. It's an interview he gives to the magazine. They ask him, how did you get it? He's saying, I have sources in Davos. He didn't have any source in Davos. What are you saying? There is another interesting element that you have cited in the book. Arun Nehru. Where there was a story you had sent to two editors. हाँ, to Mr. Irani and Arun Shawri. एक एडिटर का फैक्स मशीन काम नहीं कर रहा था. वो क्या कहानी है? वो कहानी है कि it's about Arun Nehru's involvement. So the deal was it would go to Mr. Irani and Of Statesman. हाँ, and Mr. Arun of Shawri. हाँ, तो दोनों को फैक्स जा रहे हैं. तो एक का फैक्स जब अरुण नेहरू का पार्ट आता है तो गिरते रहता है. किसका? मिस्टर अरुण शौरी का. उसमें डिटेल नहीं आ रहा है. वो उसी पार्ट में गड़बड़ हो जा रहा है. उसी पार्ट में गड़बड़ हो रहा है. तो देन मिस्टर अरुण शौरी राइट्स इन हिज बुक. It's called something about he wrote a book, and in that book he says that he tried to tell me what was going on, but I don't believe him because Mr. And he blamed the fax machine. He blames the fax machine. But how come on the other Irani's fax machine is going well? उसके बाद इंसिडेंट एक और है आपकी किताब में, जब आपने भूरेलाल जी जो एक प्रधानमंत्री के दफ्तर में ऑफिसर थे, उनसे कहा, और he was a very honest, nice officer who became an environment crusader. He was a amicus curiae in Supreme Court in environmental matters. भूरेलाल told you something कि राजीव गांधी चले गए, वीपी सिंह से उनको हरा के पीएम बने थे, तब भी प्रोब नहीं आगे चल रहा था. तो उन्होंने कुछ बताया आपको. क्या कहा भूरेलाल जी ने? You have mentioned in your book, but I want you to say it. इनके भी अकाउंट खुल गए हैं. इनके मीन्स सरकार के लोगों के. हाँ, चित्रा जी, इनके भी अकाउंट खुल गए हैं. Means VP Singh government, after coming to power, after some months, ministers in the government. अब some months नहीं, जल्दी. अच्छा. हाँ. और वो पैसा भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने लगे हैं और स्विस बैंक में डालने लगे हैं. वो तो नहीं मालूम. ओके. तो इसलिए नहीं करना चाहते. तो you mean to say even VP Singh was not interested. That is as much. That is why Stan Lindstrom told me, when I told him, I'm so happy that Mr. VP Singh has come to power. He said, Chitra, there are wheels within wheels. पहियों में बहुत पहिए हैं. हाँ. उसके बाद वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है. बीजेपी समर्थन वापस ले लेती है. चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. कांग्रेस का सपोर्ट आ जाता है.
आप अपनी किताब में एक बड़ी मजेदार लाइन लिखती हैं, कहानी कि उस समय एक अटॉर्नी जनरल आते हैं जो लाए जाते हैं और उनके कारण इस केस को बहुत बड़ा सेटबैक होता है। ये क्या कहानी है? द मिस्टर जी रामास्वामी बिकेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड वो किसके किसके लॉयर थे? सबके लॉयर थे। कौन कौन? They wanted to pull the Swiss case back. फंसा हुआ था. This is a matter of shame. They don't know how to unphasao it. You'll have to give a real reason as to why so much corruption has happened. You have a letter rogatory. We are telling you the accounts are there, and then you want to withdraw the case. On what account, what ground are you withdrawing it? It's a matter of shame. So, आप किताब में लिखते हैं कि he was Mr. G. Ramaswamy, the Attorney General of India, appointed by the Chandrasekhar government, had represented Hindujas. One of the principal accused in the Bofors scam was made the Attorney General. यानी थोड़ी सी भी शर्म। लिहाज और शर्म खत्म हो चुका था। और उसके बाद आप अपनी किताब में बताते हैं कि वो देश के सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हो गए थे जी। और उन्होंने एक लॉयर को अपॉइंट किया जिसने एक पीआईएल फाइल करी। वो क्या पीआईएल थी कि सीबीआई का जो केस है उसको क्वॉश कर देगा। यानी अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटेड लॉयर एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालता है कि जो बोफोर्स केस में सीबीआई का प्रोब है उसको खत्म कर दो। So look at the kind of people, look at the kind of things that are being done to save the skin of one man. And these are Congress's. These yeah, are but he was so Congress. no, but fine. Look at the weight of the weight of the people who are trying to quash this case. February 1992. There is another story, another setback, and I am talking prime ministers right now. VP Singh, Chandrasekhar. Narasimha Rao comes to power. Rajiv Gandhi assassinated in 1991. Foreign Minister Madhav Singh Solanki, you have already noted, unsigned, undated, go-slow letter is written. Third Prime Minister in succession, stalling the probe. Rajiv Gandhi did it. So fourth. Then Solanki fell. Yeah. He resigns. He has to resign. He resigned. He had to resign because of that unstated letter. So at least you had a little bit of skin from the monster's back. Then came a shock to you. While you were pursuing, आप पीछे पड़ी थी कि बोफोर्स में कुछ हो स्कैंडल में, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक पोर्ट इनॉग्रेट करते हैं आंध्र प्रदेश में। वो कौन बना रहा था? Hinduja. Did it shock you? Or you were... At this point, I was in a state in my head where I said, I had had my children, I had done my job. No, I was not shocked. I said कि भाई ये देश की नक्शा है ये, आईना है ये. You know, it's a reflection of your country. And what kept me going? What kept me going was, what will I tell my children one day? What will I tell them? What will I tell them? उसके बाद 29 to 30 जुलाई की रात में 1993 ओतावियो क्राथोकी देश से भाग जाता है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। नथिंग हैपन्स टू हिम एट दिल्ली एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट्स। नथिंग हैपन्स एट मलेशिया। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस आर एप्लीकेबल इन ऑल कंट्रीज विच हैव सब्सक्राइब्ड टू इंटरपोल। उसके बाद एक पीरियड आता है, ये नरसिम्हा राव, तब तक चलिए कांग्रेस की सरकार है, उसको जाने दिया। तब आती है सरकार उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की। आपकी मीटिंग होती है वन जेंटलमैन कॉल्ड जॉर्ज फर्नांडिस से, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये होती है आपकी मुलाकात 1998 में। आप पूछती हैं पूरा। उससे पहले मैं बता दूं कि दर्शकों को कि एक मीटिंग होती है चित्रा सुब्रमण्यम की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से, जिसमें काफी लंबा एक्सप्लेनेशन देती हैं वो पूरे अपने बोफोर्स के प्रोब और एक्सपोजे और इन्वेस्टिगेशन के। जिनीवा में होती है। ये जिनीवा में होती है। वो भी एक बहुत हिस्टोरिक दिन था जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी ऑपोजिशन लीडर को भेजा था भारत के स्टैंड को रखने, क्योंकि पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन का आरोप लगाया था हिंदुस्तान पे। वहां आपकी मुलाकात होती है अटल बिहारी वाजपेयी से।
तो आप क्या करती हैं उनको? Spoke so well, and he wanted. I was absolutely, Made people cry, it is said. absolutely spoke so well. क्या, you know, अरे वाह. तो आपके दिल में फिर उम्मीद जगी होगी, उन्होंने Of क्या course. पूछा आपसे? नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई बोफोर्स का क्या मामला है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन की. कितनी देर? ऑलमोस्ट an hour and a half, 2 hours बैठे थे. बिठा के? उनके अगल में बैठे थे ये महाशय कौन? ब्रजेश मिश्रा. कुछ नहीं, नोट वोट कुछ नहीं ले रहे थे. अच्छा, तो उस टाइम पे आपके दिल में उम्मीद आई होगी, यानी जब आप वाजपेयी जी पीएम बने तो आपकी उम्मीद आई होगी, वो मन में लड्डू फूटा होता है ना, क्या, you know, this kind of. कि अब होएगा कुछ. नहीं, also the erudition. Okay. You know, when you meet somebody And who's, anti-Congress. हाँ, छोड़ आपको दीजिए. लगा होगा कि अब तो ये कुछ इतने होएगा. erudite हैं, इतने, you know, ज्ञानी हैं ये लोग, you know. फिर क्या हुआ? जॉर्ज फर्नांडिस से आप टकर गई कहाँ पे? उनके ऑफिस में, I knew him. ओके. तो मैंने कहा कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? तब उन्होंने कहा कि मिस्टर ब्रजेश मिश्रा ने कहा है कि मिस्टर वाजपेयी ने उनसे कहा कि डोंट टच द बॉक्स. वो जो डब्बा वे बैठा हुआ है. खुफिया 1997 में जो आया था, वो जिसमें कहते हैं अलादीन का जिन्न है बोफोर्स का, उसको ऊपर से ऑर्डर थे ब्रजेश मिश्रा के जी. कि इसको छूइए मत. क्यों? ऐसा क्यों? अब यू नो आप मेरे से क्यों 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 पूछ रहे हैं? अब मेरी क्यों 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 मैं आई डोंट केयर, मेरा काम करना है. ओके, बट कुड इट बी कि उसको ना रखो तो एक डर बना रहेगा कांग्रेस के मन में कि हाँ. जिस दिन डब्बा खुला. विच इज सो रिडिक्यूलस. ओके. तो डर किसके मन में है? बट डू यू, अब आपको इतने लंबे रास्ते के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. जी. डू यू बिलीव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी in 1986 was instrumental in the presence of middlemen in the Bofors deal? क्या राजीव गांधी का हाथ था मिडलमैन के प्रेजेंस में और कमीशंस में बोफोर्स स्कैंडल में? I cannot connect two dots on different pages. Okay. मैंने चेक वेक नहीं देखा राजीव गांधी के नाम पे. मैंने देखा है क्वात्रोकी के नाम. Okay. So to make a conclusion that Rajiv Gandhi got the thing is just going too far. Okay. But everything that you have done till then, जो आपने जब हम सब बात कर रहे हैं, institutions, people, ये वो, cover up was so massive. आप एक election lose हो गए, तो क्या कहता है? Okay. And क्वात्रोकी को पैसा इसलिए मिला क्योंकि वो इटली का था और सोनिया गांधी के करीब था. करीब था. That can you say conclusively? Yeah, definitely. That The money went to Quattrochi, and Quattrochi is a friend of the Gandhi family. Yes. okay. And then the money has gone beyond Quattrochi. There is no conclusive evidence that the money reached the top. Nothing that I have seen. Okay. That needs to be explored. Yes. Okay. Quattrochi escaping India. Collusion? How do you escape from New Delhi airport? Then Quattrochi's account unfrozen. For 48 hours. In 2009, Manmohan Singh was in power. So who was helping Quattrochi at that time? Mr. Bharadwaj. There was a law minister. हंसराज भारद्वाज was Mr. a law minister. Bharadwaj. मगर कोई हंसराज भारद्वाज का क्वात्रोकी से दोस्ती था या? नहीं. Orders मिले होंगे कि he was frozen for only 48 hours. और 48 आवर में उन्होंने पैसा निकाल लिया. लेकिन वो भी एक गलती थी बिकॉज तो छू दिया ना. हाँ. मनी ट्रेल पता लग जाता है उससे. At times you have portrayed your failings and dilemmas in the book and the sense of loss. Families suffer a lot of those things. But I think it's a cruel book because you can't miss a page. I will also say that this book makes my task difficult. A lot of my friends keep asking me that I should write a book. But after reading this, my hands will shudder before I write because oh dear, it's going to be, it's difficult to write. It's difficult to get a body of work like this that you can actually put it in a book and of this caliber.
in a book once you say, Chitra, that you felt sad that nobody is recognizing you, nobody is coming and telling you that it was a great story. Today we tell you. But I from say just- that in a the context was different. But Yeah. yes, I do I see which part you're referring to. Yes. Yeah, there is a sense of desperation which does come in. But I say today that what a book, what a career. Thank you very much for joining us on Gist. It's been a pleasure, and we hope that someday, when the boxes open, when the information comes out, perhaps Chitra Subramaniam will be saying, I cared. I still do. Thank very you. much for Thank you. joining us. Thank you. Thank Thank you very much. Pleasure. हो गया? Pictures of it? Yes, this is for me because I want to tell people this is journalism.